नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों बीच में सीयूटी के लिए एक और वन शॉट लेकर आया हूं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ने वाले हैं भक्ति एवं सूफी परंपरा। इसी पे हम लोग आज काम करेंगे। सिर्फ एक वन शॉट में ही आप लोग भक्ति और सूफी परंपरा को आसानी से समझ लोगे और कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आज मैं आप लोगों के सामने यहां पर क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट अंदाज में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वन शॉट में, इस वाले वन शॉट में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, भक्ति एवं सूफी परंपरा। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में इसको समझेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। सिर्फ जुड़े रहें इस सेशन से, ठीक है, इस वन शॉट को पूरा देखें आप लोग। तो बात करें बच्चे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये आप लोगों का क्या है बच्चे, तो ये आप लोगों का टॉपिक है, ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। और सबसे पहले हम लोग किसकी शुरुआत करेंगे बच्चे, तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भक्ति आंदोलन की। किसकी शुरुआत करने वाले हैं बच्चे, तो हम लोग भक्ति आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। अच्छे से हम लोग समझेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या था, ठीक है, इसी को हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से काम करना है। चलिए, तो भक्ति आंदोलन क्या था, सबसे पहले बात करें हम लोग, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो मध्यकालीन विचारकों एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया। इसी अभियान को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चे। किसको कहा जाता है बच्चे, कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां आई, जो बुराइयां आई बच्चों, ठीक है, कहां, मध्यकाल के अंदर। इन्हीं को दूर करने के लिए विचारकों और संतों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उसे ही क्या कहा जाता है, तो भक्ति आंदोलन कहा जाता है। यही मैंने आप लोगों बच्चों यहां पर बताया है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं बच्चों कि इस वन शॉट में हम लोग भक्ति एवं सूफी परंपराओं को पढ़ेंगे। परंपराओं का मतलब होता है सिलसिले या संप्रदाय, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में भी कई सारे संप्रदाय बने और सूफी आंदोलन में भी कई सारे हम लोगों को बच्चों यहाँ पर संप्रदाय बनते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग भक्ति आंदोलन की, ठीक है बच्चे। अब भक्ति आंदोलन पे हम लोग एक चीज और देख लें। भक्ति आंदोलन के दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं बच्चे, दो पक्ष हैं। एक पक्ष आप लोग देखोगे तो प्रपाति या समर्पण, जिसका अर्थ होता है जिसमें ईश्वर तथा भक्त का संबंध होता है। जिसमें ईश्वर का संबंध किससे होता है या भक्त का संबंध किससे होता है, ईश्वर से होता है, ठीक है। एक होता है बच्चे प्रेम मार्ग। एक मार्ग कैसा होता है, जो समानता पर आधारित हम लोगों को भक्ति के अंदर देखने को मिलता है। तो भक्ति आंदोलन के, जो भारत में भक्ति आंदोलन चला, इसके दो पक्ष आप लोगों को दिखाई देंगे। एक प्रपाति अर्थात समर्पण और एक प्रेम आप लोगों को मार्ग देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों, अब आगे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, किसको, भक्ति आंदोलन को। अभी सिर्फ आप लोगों ने यहां पर क्या समझा है कि भक्ति आंदोलन होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ क्या देखा है बच्चे, कि जो भक्ति आंदोलन है, क्या चर्चा की हम लोगों ने, कि जो भक्ति आंदोलन है बच्चे, ठीक है, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन क्या है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन क्या है, यही हम लोगों ने बात की, ठीक है। थोड़ा सा और एक बार चर्चा कर लें हम लोग। सबसे पहले अब वन बाय वन करके मैं आप लोगों को यहाँ क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें हम लोग बच्चे के भक्ति आंदोलन क्या है। तो भक्ति आंदोलन क्या है, तो एक चीज सुनना बच्चे, आप लोग देखोगे ना कि जो हिंदू धर्म है बच्चे, कौन है बच्चे, जो हिंदू धर्म है, सुनना आप लोग हैं ध्यान से, जो हिंदू धर्म है बच्चे, इसमें मोक्ष प्राप्ति के, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के आप वर्तमान में देखोगे, मोक्ष प्राप्ति के आप लोगों को तीन मार्ग देखने को मिलेंगे। कितने मार्ग देखने को मिलेंगे बच्चे, तीन मार्ग देखने को मिलेंगे। तीन मार्ग कौन कौन से बच्चे, तो कर्म, ठीक है बच्चे, कर्म, ठीक है, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्ञान और एक देखने को मिलेगा आप लोगों को भक्ति। एक शब्द क्या देखने को मिलेगा बच्चे आप लोगों को, भक्ति। तो हिंदू धर्म में किसी को मोक्ष की प्राप्ति करना है ना बच्चे, किसकी प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए तीन मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए बच्चे, तीन मार्ग बताए गए हैं। एक तो कर्म, कर्म करके भी आप लोग क्या प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। दूसरा क्या, एक ज्ञान प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके बच्चे, ज्ञान प्राप्त करके भी आप लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वही बात करें, तीसरा भक्ति, एक नया कंसेप्ट है बच्चे भक्ति। और भक्ति एक माध्यम जब बना ना, हम लोग बात करें किसका, मोक्ष प्राप्ति का, इसी पे हम लोगों को बात करना है। भक्ति करके भी क्या किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति का कंसेप्ट आया कब, तो भक्ति आंदोलन में आया बच्चे। तो एक चीज सुनना, भक्ति आंदोलन पीछे हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी, क्या थी, कि जो समाज में जब बुराइयां आई मध्यकाल में, ठीक है, कुरीतियां आई, इन्हीं को दूर करने के लिए संतों और विचारकों ने जो आंदोलन चलाया, उसी को भक्ति आंदोलन कहा गया। एक चीज ढूंढना बच्चों आप लोग ध्यान से,
हम भारतीय इतिहास में किसकी बात करें बच्चे, हम लोग भारतीय इतिहास में एक चीज बताऊं ना बच्चे आप लोगों को, भारतीय इतिहास में तीनों कालों में, कितने कालों में, तीनों कालों में आप लोग देख लोगे ना, कौन कौन से काल में, तो आप लोग देखोगे एंशियंट में, ठीक है, आप लोग मिडाइवल में देखोगे और मॉडर्न में। तो बच्चों इन तीनों कालों में, ठीक है, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है, तीनों कालों में जब जब समाज और धर्म में, जब जब समाज और धर्म में बुराइयां आई ना बच्चे, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम इन समाज की बुराइयों को दूर करेंगे। जैसे प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल मतलब एशियंट में हम लोग देखें ना, तो 6वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में बच्चे, 6वीं शताब्दी बीसी में हम लोगों को सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हुए दिखाई दी। जब समाज में उत्तर वैदिक काल में समाज के अंदर बुराई आई, आडंबर आए, पाखंड आया, ठीक है, जो धर्म वहां पर कठिन हुआ, उसके विरोध में पहली बार हम लोगों को 6वीं शताब्दी बीसी में समाज के अंदर सुधार होते हुए दिखाई देते हैं। और यहां समाज के अंदर किसी ने बेड़ा उठाया था समाज सुधार का, तो वो महावीर और गौतम हम लोगों को देखने को मिले थे। ये बात हुई थी यहाँ की। लेकिन आप लोग देखो एशियन पूरा बीत गया, समाज सुधार की कोई प्रक्रिया नहीं रही। इसी का कारण ये रहा कि हिंदू धर्म लगातार डिक्लाइन करता गया, ठीक है, निम्न निम्न निम्न। अब जैन और बौद्ध धर्म दो नए संप्रदाय बने और इनका खूब बोलबाला रहा पूरे प्राचीन काल के अंदर। लेकिन अब जब मध्यकाल तक आते आते आप लोग देखोगे ना कि हिंदुओं के अंदर जो संप्रदाय चल रहे थे, शैव और वैष्णव, इनको आवश्यकता महसूस होने लगी कि जरूर हम में कुछ कमियां हैं। क्या है हमारी कमियां? तो उन कमियों पे हम लोगों को काम करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इन कमियों को, चाहे वो शैव मतानुयायी हो चाहे वो वैष्णव हो, जिन जिन लोगों ने उन कमियों को पकड़ा, दूर करने का प्रयास किया, लोग उनसे बढ़ते चले गए। जैसे उदाहरण की बात करूं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, ठीक है, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर, रैदास, मीरा, कई सारे लोगों का नाम बता सकता हूं बच्चों। तो मध्यकाल में बच्चों इन लोगों ने फिर से समाज के अंदर से जो बुराइयां थी उनको समाप्त करने के लिए बेड़ा उठाया। और यहां जो समाज में आप लोग देखोगे ना, मध्यकाल में जो समाज में सुधार की जो प्रक्रिया होगी ना, वो भक्ति के माध्यम से की गई। आप लोग देखो यहां तक, आप पूरे प्राचीन में देखोगे ना, हिंदू धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग था बच्चे, तो वो कर्म और ज्ञान था। लेकिन मध्यकाल में इसमें भक्ति भी हम लोगों को जुड़ती हुई दिखाई देगी। क्या जुड़ती हुई दिखाई देगी? भक्ति। क्यों? अब भक्ति में होता क्या बच्चे, इसमें एक मूर्ति के अंदर, किसके अंदर बच्चे, एक मूर्ति के अंदर हम लोगों को एक, उसमें एक ईश्वर देखकर, क्या देखकर एक मूर्ति बना लें, ठीक है, उसमें एक क्या देखेंगे हम लोग, ईश्वर देखेंगे, भगवान देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लूं विष्णु, ठीक है, विष्णु, इस मूर्ति के अंदर विष्णु देखेंगे और गीतों के माध्यम से उसको प्रसन्न करने का कार्य किया जाएगा। तो एक मूर्ति के अंदर हम लोग देखें कि उसको हम लोग बात करें श्लोकों या मंत्रों के माध्यम से गाकर, ठीक है, भक्ति कर कर उनको प्रसन्न करने की जो व्यवस्था होगी, यही क्या कहलाएगी बच्चे, भक्ति। तो बच्चे इस काल में, मध्यकाल में भक्ति के माध्यम से मोक्ष की बात की गई कि भक्ति से भी क्या किया जा सकता है, ठीक है, भगवान की स्तुति करके भी क्या किया जा सकता है, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के 3 मार्ग हिंदू धर्म में आप लोगों को मोक्ष के देखने को मिल जाते हैं। भक्ति कहां जुड़ा बच्चे, तो मध्यकाल में हम लोगों को, और प्राचीन काल में कर्म और ज्ञान चला आ रहा था, इसी से मोक्ष प्राप्त करते थे लोग। लेकिन अब भक्ति हम लोगों को जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन आया है, ठीक है, क्या आया है, तो भक्ति आंदोलन की यहां पर क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। इसी पर और काम करते हैं, ठीक है, इतना लिख लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। चलो ये समझ में आया भक्ति आंदोलन क्या है, ठीक है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आगे देखें, अब मैं रब कर रहा हूं बच्चों इनको। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसमें हम लोग बात करें कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, किसकी बात करें, या उससे पहले एक दो चीज और बता दो बच्चे। पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख, ठीक है, पहली बार सर्वप्रथम भक्ति शब्द, ठीक है, सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख कहां किया गया है, यह भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन में पहली बार, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है बच्चे, तो एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वर। कौन सा उपनिषद है बच्चे, श्वेताश्वर, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद। बच्चे इसी के अंदर पहली बार,
ठीक है, इसी के अंदर पहली बार भक्ति शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। फिर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भक्ति की विस्तृत चर्चा कहाँ मिलती है, भक्ति की, ठीक है, भक्ति की विस्तृत चर्चा कहाँ मिलती है, विस्तृत, ठीक है, विस्तृत चर्चा कहाँ मिलती है बच्चे इसकी, तो विस्तृत चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है कहाँ पर, तो भगवत गीता में। कहाँ देखने को मिलती है बच्चे, तो भगवत गीता में हम लोगों को विस्तार से किसकी चर्चा देखने को मिलती है हम लोगों को, तो भक्ति आंदोलन की या भक्ति शब्द की विस्तृत चर्चा। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बात करें बच्चे हम लोग किसकी, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, कब इसकी शुरुआत देखने को मिलती है बच्चे हम लोगों को, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी स्टार्टिंग कब हुई बच्चे, तो छठवीं, ठीक है बच्चे, छठवीं से सातवीं, ठीक है, छठवीं से सातवीं सदी में, ठीक है, सदी में हम लोगों को इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। कहाँ से, किसके समय में बच्चे, तो पल्लव वंश के समय में। किसके समय में बच्चे, तो पल्लव वंश के समय में हम लोगों को 6वीं से 7वीं सदी में, ठीक है, द्रविड़ प्रदेश से, कहाँ से बच्चे, तो द्रविड़ प्रदेश से, कहाँ से, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ प्रदेश से हम लोगों को भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई या प्रारंभ किया गया बच्चे, तो 2 प्रकार के संत थे। कितने प्रकार के संत थे, अलवार थे बच्चे, अलवार व नयनार, ये 2 प्रकार के संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्हीं के द्वारा भक्ति आंदोलन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। कहां से, तो 6वीं शताब्दी बीसी में पल्लव वंश के समय में द्रविड़ प्रदेश से हम लोगों को इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। अब मैं आप लोगों को इसकी मैपिंग करके बताऊंगा, क्या करके बताऊंगा बच्चे, कि कहां से इसकी शुरुआत हो रही है। तो बच्चों ये देखोगे ना आप लोग, पूरा जो साउथ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पूरा साउथ वाला जो क्षेत्र देखने को मिलेगा बच्चे, ये मैप बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये पूरा साउथ वाला क्षेत्र, इसी को द्रविड़ प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, तो द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इस दक्षिण भारत से ही हम लोगों को भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और कहां से बोला बच्चे मैंने, तो पल्लव वंश। कहां से बोला है बच्चे, तो मैंने आप लोगों को पल्लव वंश बोला है। ठीक है, पल्लव वंश कहां था, पहले यह बता दूं आप लोगों को, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु। ठीक है, कहां से बच्चे, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। ठीक है, यहां इनकी राजधानी कांचीपुरम हम लोगों को देखने को मिलेगी, ये इस पल्लव राज्य में ही। ठीक है, कहां से बच्चे, तो इस पल्लव वंश में ही हम लोगों को, ये पल्लव डायनेस्टी देख पा रहे होगे बच्चों आप लोग, यहां से हम लोगों को इस भक्ति आंदोलन की क्या होती हुई दिखाई देगी, शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो ये अलवार और नयनार हम लोगों को 2 प्रकार के भक्ति संत हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी मैं प्रॉपर समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा ये आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलो इसको लिख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इसमें, और क्योंकि ये समझाने वाला पार्ट है बच्चे। ठीक है, किस प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अभी मैंने कारण डिस्कस नहीं किए बच्चे, क्यों हो रही है। ठीक है, अब सुनना, अभी सब बताऊंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करें बच्चे हम लोग कि भक्ति आंदोलन कि कौन सा आंदोलन बच्चे, तो भक्ति आंदोलन की हम लोग बात करें। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 2 प्रकार के संतों के द्वारा की गई। कौन कौन से बच्चे, अलवार, ठीक है बच्चे, अलवार संत थे और नयनार थे। ठीक है, कहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये कहां से शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, ये तो ये शुरुआत कर रहे हैं पल्लव वंश के समय से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस डायनेस्टी से हुई, तो पल्लव वंश के समय से। ठीक है, कब हुई, तो 6वीं से 7वीं सदी में। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए पीछे मैंने लिखा था, पीछे जाके देखना आप लोग हैं। तो मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, अलवार और नयनार। बच्चे ये अलवार जो संत थे ना, ठीक है, ये किन देवता की पूजा करते थे, क्योंकि भक्ति में क्या होगा, एक मूर्ति होगी। ठीक है बच्चे, उसमें उस जो भी पर्टिकुलर एक देवता हैं, ठीक है, उनका रूप देखा जाएगा और उन्हीं की स्तुति में क्या गाए जाएंगे, गीतों के माध्यम से उनको प्रसन्न किया जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाएगी हम लोगों की भक्ति। तो अलवारों ने और नयनारों ने पहली बार भक्ति प्रारंभ की 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। अलवार किस भगवान के को प्रमुख मानते थे बच्चे, तो विष्णु। ठीक है बच्चे, ये विष्णु के प्रमुख
हम लोगों को अनुयायी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ये विष्णु जी के प्रमुख अनुयायी देखने को मिलेंगे बच्चे, ये अनुयायी। और बात करें नैनार जो थे ना बच्चे, नैनार, ये हम लोगों को शिव जी के उपासक देखने को मिलेंगे। किसके देखने को मिलेंगे? ये शिव जी के हम लोगों को उपासक देखने को मिलेंगे। कौन? नैनार। और अलवार जो थे वो किसके देखने को मिलेंगे? तो ये हम लोगों को विष्णु जी के देखने को मिलेंगे। अब देखो बच्चों, ये अलवार जो थे ना, अलवारों की संख्या कितनी थी? कितने संत थे टोटल बच्चे ये? तो कितने देखने को मिलते हैं हम लोगों को ये? तो टोटल ये 12 संत थे। कितने थे बच्चे? ये कुल 12 संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने संत थे? तो 12 संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इन्हीं 12 संतों के द्वारा जो स्तुति की गई, जो गीत गाए गए, ठीक है, उसी के संग्रह को या उसी के काव्य संग्रह को दिव्य प्रबंधनम भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान विष्णु की स्तुति में जो अलवार संतों ने गीत गाए, उसके काव्य संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे, दिव्य प्रबंधनम। दिव्य प्रबंधनम क्या कहा जाता है बच्चे? तो प्रबंधनम उसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसी बात की हम लोगों ने अलवार, ऐसे ही नैनारों की भी कहानी बच्चे। नैनार संत ये कितने थे बच्चे? तो 63 संत थे। कितने थे ये? तो 63 संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इन 63 संतों के द्वारा भी शिव जी की स्तुति में क्या गाए जाएंगे? गीत गाए जाएंगे। तो इनके गीतों के काव्य संग्रह को क्या कहा जाता है बच्चे? तो देवारम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवारम कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों? आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इतना फंडा क्लियर हुआ बच्चे आप लोगों का। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो रही है। नैनार ये 63 थे, ये 12 थे। और इन 12 संतों में एक महिला भी थी बच्चे, हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। महिला संत कौन थी इन 12 में? ठीक है, मतलब टोटल इधर 12 और 63 मिला दो ना, तो टोटल में ही एक ही महिला संत थी। और अलवारों में महिला संत का नाम क्या था? आंडाल। ठीक है बच्चे, आंडाल महिला संत का नाम लिख लेना आप लोग। ठीक है, आंडाल हम लोगों को महिला संत देखने को मिलती हैं। किसमें थी? अलवार संतों में। ये अलवार किस प्रकार के संत है बच्चे? विष्णु संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और नैनार किस प्रकार के संत हैं? तो ये शिव संत हैं। और इन दोनों ही प्रकार के संतों ने ही इस पल्लव डायनेस्टी में यहाँ से किसकी शुरुआत की है? भक्ति आंदोलन की हम लोगों को शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। अब देखो बच्चों, भक्ति आंदोलन यहाँ से चला, धीरे धीरे ये पहुंचा कर्नाटक। कहाँ पहुंचा बच्चे? कर्नाटक में ये हम लोगों को विकसित, ठीक है, फला थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कर्नाटक पहुंचेगा, थोड़ा सा विकसित होगा ये। ठीक है, आगे चलकर हम लोगों को ये महाराष्ट्र चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चे? तो ये महाराष्ट्र हम लोगों को आता हुआ दिखाई देगा। महाराष्ट्र में लंबे समय तक ये रुका रहा। महाराष्ट्र में क्या हुआ बच्चे? ये आंदोलन लंबे समय तक रुका रहा। और जब लंबे समय तक ये रुका रहा ना, तो इसे दक्षिण भारत से, ठीक है, ये पूरा दक्षिण भारत था, देखा आप लोगों ने, इस दक्षिण भारत से इस मूवमेंट को उत्तर भारत, कहाँ लेके? उत्तर, ये उत्तर है बच्चे और ये दक्षिण है। ठीक है, उत्तर भारत कौन लेकर आए बच्चे? तो रामानंद। रामानंद इसको कहाँ ले आए बच्चे? तो रामानंद इसको काशी ले जाएंगे, बनारस। ठीक है, रामानंद राम जी के प्रमुख अनुयायी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उठा के उत्तर भारत कौन लाया था? तो रामानंद जी इसको उठाकर लेकर आए थे। ठीक है बच्चे, तो ये बात की हम लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रारंभ हो चुका है। हिंदू धर्म में फिर से सुधार की प्रवृत्ति महसूस की गई और उसका बेड़ा उठाया अलवार और नैनारों ने। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिस्कस करते हैं बच्चे हम लोग कि जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है, इस भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण क्या रहे, किस पर डिस्कस करते हैं बच्चे हम लोग कि कारण क्या है, ये कर क्यों रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा एक हिंट दी थी बच्चे बीचों आप लोगों को कि समाज के अंदर, धर्म के अंदर जब बुराइयां आ जाती हैं तो समय समय पर उसमें सुधार की गुंजाइश मौजूद होती है। और उसी की बुराइयों को दूर करने के लिए ही मैंने आप लोगों को कहा था कि जो संत हैं, विचारक हैं, ये एक आंदोलन यहाँ पर छेड़ेंगे। तो बुराइयाँ, किस प्रकार की बुराइयाँ आ गई, क्या हुआ, इसी को हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं भक्ति आंदोलन का विकास, ठीक है, उसके क्या कारण है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के आने के क्या कारण थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कारण थे। तो आप लोग देखोगे ना, वैदिक धर्म की जटिलता। किसकी जटिलता बच्चे? वैदिक धर्म की जटिलता थी हिंदू धर्म के अंदर। क्योंकि आप लोग देखो, उत्तर वैदिक काल में आई थी। कब आई थी बच्चे? उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में तो धार्मिक जटिलता थी नहीं ना,
ठीक है, पूर्व वैदिक काल में तो धार्मिक जटिलता थी नहीं। जो आप मेरे वंशोट देख रहे होगे तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है, पुराने वाले जो देखे होंगे आप लोगों ने, चैप्टर 2 देखा होगा, चैप्टर 3 देखा होगा, चैप्टर 4 देखा होगा, तो अच्छे समझा रखा है कि पूर्व वैदिक काल में तो धर्म बड़ा सरल था, समाज भी बड़ा सरल था। उत्तर वैदिक काल में समाज और धर्म दोनों क्या हुआ था, कठिन हुआ था। कठिन कैसे हो गया, यहाँ मोक्ष की अवधारणा आ गई, यज्ञों में बलि का महत्व बढ़ गया, यज्ञ बड़े बड़े होने लगे। ठीक है, आडंबर अंधविश्वास बढ़ा, यज्ञ को प्रमोट किया जाने लगा। तो यहाँ जब और तो और समाज कठिन हो गया, वर्ण व्यवस्था आ गई। ठीक है, महिलाओं को उपनयन संस्कार नहीं, दासों को मोक्ष का भागी नहीं, उनसे भी उपनयन का राइट नहीं। तो ये सब क्या है बच्चे, समाज के अंदर। तो ये सब कहाँ जटिलता आई थी, वैदिक जटिलता। तो इस धर्म में, हिंदू धर्म में जो वैदिक जटिलता थी, जो उत्तर वैदिक काल में आई थी, उसको क्या करना था, समाप्त करना था। क्योंकि जो भक्ति आंदोलन है ना बच्चे, भक्ति आंदोलन भले ही ये शुरुआत 6वीं से 7वीं सदी में हो रहा है, लेकिन इसका पिक टाइम जो है ना बच्चे 12वीं सदी है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का पिक टाइम क्या है बच्चे, तो 12वीं सदी देखने को मिलती है। और 12वीं सदी कि हम लोग बात करें ना, जब 12वीं सदी प्रारंभ हो रही है तो हम लोगों को देखने को मिलता है भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत में आप लोग देखोगे ना तो दास राजा बन रहे हैं, सुल्तान बन रहे हैं। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे लोग, जो कि खुद अपने समाज के दबे कुचले दासों से आते थे, लेकिन योग्यता के बल पे क्या बने थे बच्चे, सुल्तान बने थे। और भारत के जो दबे कुचले लोग थे उनको ये मोटिवेट कर रहे थे कि योग्यता के बल पे आप कुछ भी बन सकते हो। तो हिंदू धर्म में क्या होने लगा ना बच्चे, पलायनवाद बढ़ने लगा, बड़ी तादाद में कन्वर्ट होने लगे लोग। ठीक है, हिंदू से मुसलमान। तो जो संत थे ना, जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों को समय लगने लगा कि अरे यार, ऐसे तो बड़ी तादाद में पलायनवाद बढ़ता जा रहा है। इस पलायनवाद को रोकना है। क्या करना है इसको, जो हम लोगों की जो ब्राह्मणवादी जो जटिलता थी, ब्राह्मणवाद की जटिलता थी, उसको क्या करना है। ठीक है, जात पात ऊंच नीच ये सबको खत्म करना है। देखो ना, आप संतों को उठाओ, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, कबीर, रामानंद, सभी लोग एक एक करके आप लोग देख लो, चारों वर्णों को उपदेश दे रहे हैं। चारों वर्णों को, जात पात ऊंच नीच समाप्त करने की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि पलायनवाद को रोकना है, अपने लोग अपने पास रहें। ठीक है, ये कब हो पाएगा, जब समाज में जो मान्यताएं हैं उसमें ही क्या कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो ये खुद आप लोग देखो ना, अलवार और नैनारों को सुनना बच्चे, आप लोग, अलवार और नैनारों ने इसकी शुरुआत की है। अलवार और नैनार में देखे हुए ना बच्चों, ये 12 संत, ठीक है, उसमें 63 संत। बच्चों ऐसा, इसमें एक भी संत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण हो। बच्चों इसमें चारों प्रकार के वर्ण हैं। इन 12 संतों में आपको ब्राह्मण भी संत मिलेंगे, अस्पृश्य मतलब शूद्र भी संत थे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हिंदू धर्म को आवश्यकता महसूस होने लगी कि जो वैदिक जटिलता थी वर्ण व्यवस्था की, कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, वैश्य वैश्य होगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का काम सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी संत बन सकता है। तो इस भक्ति आंदोलन ने यही सिखाया है कि वर्ण में जो योग्य होगा, ठीक है, वो कुछ भी बन सकता है। जैसे यहाँ अलवारों में अस्पृश्य हैं, ठीक है, नैनारों में हम लोगों को अस्पृश्य देखने को मिलते हैं। जाति प्रथा पे यहाँ इस भक्ति आंदोलन में खूब क्या होगा बच्चे, प्रहार हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। क्या होता हुआ दिखाई देगा, प्रहार हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बात करें, वैदिक धर्म की जटिलता, मुस्लिम शासकों के अत्याचार। किसके अत्याचार बच्चे, मुस्लिम शासकों के अत्याचार हुए बच्चे। ठीक है, अत्याचार किस प्रकार से आप लोग देखोगे, ठीक है, इन अत्याचारों ने भी बल दिया भक्ति आंदोलन करने पे। अत्याचार देखो, जैसे बात कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर जाता है, अजमेर एक मंदिर तोड़ देता है, एक संस्कृत विद्यालय तोड़ देता है। तो सब हिंदुओं को एकजुट करना और बताना कि भैया तुम लोग क्या हो, तो ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि बिखरे हुए थे। तो भक्ति आंदोलन सभी को संगठित करने का भी क्या कर रहा है। तो मुस्लिमों ने जो अत्याचार किए ना 12वीं सदी के अंदर, ठीक है, उससे भी निपटने के लिए कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की क्या की गई बच्चे, शुरुआत यहाँ पर की गई है। फिर बात करें रूढ़िवादिता एवं सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव वो जाति पाति वाली बात होगी बच्चे। ठीक है, इन संतों का मुख्य उद्देश्य था ये जाति पाति रूढ़िवादिता, समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के अच्छा ये शूद्र है, ठीक है, तो ये सिर्फ मेला ढोने का ही काम करेगा, इसको कहा जाता है रूढ़िवादिता। ठीक है, जो रूढ़ियां हम लोग बना लेते हैं वहां पर। इस्लाम का प्रभाव भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस्लाम, इसको मैं और स्पष्ट लिख दूं तो सूफियों का प्रभाव। किसका प्रभाव बच्चे, सूफियों का प्रभाव, सूफियों का प्रभाव। क्योंकि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे हैं भारत के अंदर। सूफियों का जो सुधार आंदोलन था वो मुसलमानों को सुधारने की प्रक्रिया थी,
तो दोनों का ही एक दूसरे पे, जब मैं आप लोग सूफी आंदोलन पढ़ाऊंगा तो मैं ये उसका कारण ये पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव, ऐसे ही सूफियों का प्रभाव किस पे देखा गया। ठीक है, प्रेरित हुए ना संत कि देखो ये भी तो अपने समाज के अंदर क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, हमको भी क्या करना चाहिए, हमारे समाज के अंदर सुधार करना चाहिए, सभी को क्या लाना चाहिए, हम लोगों को इक्वल लाना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। सरल मार्ग की आकांक्षा, किसकी आकांक्षा बच्चे, सरल मार्ग। सरल मार्ग आप लोग देखो उत्तर वैदिक काल में मोक्ष का मार्ग, और उसके लिए यज्ञ, बलि, आडंबर, अंधविश्वास, तमाम प्रकार के काम करना। तो ये जो भक्ति संत होंगे ये सरलतम मार्ग दिखाएंगे कि भैया बस इतना सा होमवर्क है, इसको कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोक्ष। तो सरलतम मार्ग की आकांक्षा थी लोगों के अंदर, इसके लिए भी भक्ति आंदोलन की हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। आगे चल के बात करें हम लोग, अब ये हम लोग देख चुके हैं बच्चे। उद्भव की बात करें, 7वीं से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में 2 शाखाओं का विकास हुआ बच्चे भक्ति आंदोलन में। सेव के अंतर्गत नैनार और वैष्णव के अंदर अलवार। ठीक है, ये मैं आप लोग बता चुका हूं बच्चे। बौद्ध और जैन धर्मों के तात्पर्य शिक्षा को अस्वीकार किया। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति की, जाति प्रथा को अस्वीकार किया। ये भी आप लोगों को मैंने पीछे बताया कि अलवार और नैनार जो थे बच्चे, ठीक है, इनके द्वारा जाति प्रथा को क्या किया गया था, अस्वीकार। इन्हीं के संतों में आप लोग अस्पृश्य लोग आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वेश्य आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो तमाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और स्थानीय भाषाओं का अपने उपदेशों में इनके द्वारा क्या किया गया, तो प्रचार किया गया। हर भक्ति संत की यही विशेषता देखने को मिलेगी बच्चे कि वो लोकल लैंग्वेज को क्या करेगा, उपयोग में लाएगा अपने उपदेशों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आगे देखें कि जो भक्ति आंदोलन है इसका स्वरूप अर्थात इसका नेचर या इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, स्वरूप ही उसकी क्या बन जाएगा, उसकी विशेषता। नेचर मतलब भक्ति आंदोलन की प्रकृति कैसी रही है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद में आस्था, किसकी बात करेगा ये, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में आस्था की यहाँ पर क्या की जाएगी, बात की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, बाह्य आडंबरों का क्या करना है, विरोध करना। बाह्य आडंबर, आडंबर क्या होता है बच्चे, आडंबर का शब्द आप लोगों को बता दूं बच्चों, आडंबर और अंधविश्वास दोनों में अंतर बता देता हूं आप लोगों को। कई लोगों को पता नहीं होता कि आडंबर किसे कहते हैं। बच्चे, आडंबर उस चीज को कहा जाता है जहां पर किसी काम को करने का हमारे पास तार्किक कारण ना हो और सिर्फ हम लोग ये कहकर कह दें कि ये काम हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। ठीक है, हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो बच्चे इसी को कहा जाता है आडंबर। आप लोग देखो हमारे घर में हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा मैं किसी को आडंबरकारी नहीं मानता। हम कुछ भी काम वो कर रही हैं, करती आ रही हैं, और उनसे हम ये पूछ लेना कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहते हैं, उनके पास तार्किक कारण नहीं होता। वो क्या कहती हैं कि तेरे दादा परदादा, तेरे नाना जी, तेरे नानी जी ये करते आ रहे थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो तार्किक कारण हुआ क्या है, वे करते आ रहे थे तो हम भी करेंगे। तो बच्चे इसे ही कहा जाता है आडंबर, समझ रहे हैं। और अंधविश्वास, इसका मतलब तो आप जानते हैं, कई लोग तो आडंबर और अंधविश्वास एक ही समझते हैं। अंधविश्वास वो होता है कि जहां आप उसकी सार्थकता का बिना पता लगाए ही उस पर क्या कर लो, आंख बंद करके पूर्ण क्या कर लो, विश्वास कर लो। ये कहलाता है अंधविश्वास। ये क्या कहलाता है बच्चे, यह कहलाता है अंधविश्वास। ठीक है, तो यहां क्या बात की जा रही है, बाह्य आडंबरों का विरोध। किसका विरोध करना है, बाह्य आडंबरों का विरोध करना है आप लोगों को। ठीक है, तो बाह्य आडंबर जो आप लोगों बाहर से जो चीजें मिलती हैं कि वो कर रहा था तो हम भी करेंगे, समझ रहे ना, इस प्रकार की चीजें बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, सन्यास का विरोध। किसका विरोध किया गया है यहां पर, कि सन्यास धारण ना करें। ठीक है, वैसे भक्ति कई संत ने यहाँ पर सन्यास धारण किया है, लेकिन अधिकांश लोग सन्यास का विरोध करते थे। ठीक है, मानव सेवा पर बड़ा बल दिया गया, इसकी एक और विशेषता है, इसका स्वरूप भी है मानव सेवा। ठीक है, आप लोग देखो ना, कई भक्ति और सूफी संत आपस में, दो अलग अलग धर्म के लोग, यहाँ आप लोगों को दोस्त देखने को मिलेंगे। इसका कारण क्या होगा पता है बच्चों, सिर्फ वो बात करते थे किसकी, मानव सेवा की। गंगा जमुना तहजीब शब्द सुना होगा बच्चों आप लोगों ने, वो इसी काल में बनी, भक्ति और सूफी। इन्हीं लोगों ने तो हिंदू मुस्लिम एकता का झंडा गाड़ा भारत के अंदर। ठीक है, चलिए, वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया, इनके द्वारा विरोध किया गया। ये पीछे भी हम लोगों ने चर्चा की, कारणों में भी था, यही इसकी क्या बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किया गया, यहाँ पर प्रयास किया गया, यही मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चों हम लोगों की इसके स्वरूप की। अब बात करें प्रभाव की, कि जो भक्ति आंदोलन हुआ
इसने क्या हम लोगों पे इम्पैक्ट डाला या प्रभाव डाला। चला तो भक्ति आंदोलन, लेकिन जब पूरा आंदोलन हुआ तो इसने हम लोगों को रिजल्ट में क्या दिया, इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम लोगों के परिणाम क्या निकले इस भक्ति आंदोलन के। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें धार्मिक प्रभाव। कैसा प्रभाव देखें बच्चे हम लोग, तो धार्मिक प्रभाव देखें तो धार्मिक प्रभाव में क्या हुआ, धार्मिक कट्टरता की भावना कम हुई, धार्मिक सहनशीलता एवं सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। सहनशीलता समझ रहे हैं ना आप लोग, धार्मिक सहनशीलता, एक दूसरे को सहन करना, ठीक है, और सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब क्या, सहनशीलता मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, सहन करना वो है, ठीक है, अपन भी सहन सहिष्णुता का मतलब अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्मों का भी क्या करना, सम्मान करना। इस काल में हम लोगों को ये इस भक्ति आंदोलन का क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को, ठीक है। अंधविश्वासों में क्या हुई, यहाँ पर कमी हुई, अंधविश्वास, पाखंड एवं आडंबर दूर हुए। किसका परिणाम है बच्चे ये, तो ये भक्ति आंदोलन का हम लोगों को परिणाम देखने को मिलता है। आगे देखिए बच्चे और क्या, तो ईर्ष्या द्वेष में कमी हुई, हिंदू मुसलमानों की पारस्परिक कटुता में क्या आई बच्चे, कमी आई, समन्वय की भावना में वृद्धि हुई, समन्वय, आपस में साथ मिलजुल के चलने में यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। धर्मनिरपेक्षता की भावना में क्या हुई बच्चे, वृद्धि हुई, इस्लाम के प्रसार की समाप्ति हुई, इस्लाम का जो एकमत प्रसार हो रहा था भारत के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगी, समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। और प्रांतीय भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, प्रांतीय मतलब क्षेत्रीय भाषाओं का, क्योंकि इन संतों के द्वारा, भक्ति संतों के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को क्या किया गया था, यहाँ पर प्रमोट किया गया था। ये सब क्या है बच्चे, ये सब हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। अच्छे से नोट कर लें आप लोग, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते, क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से एक कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं रहा। समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब और क्या प्रभाव, इस्लाम धर्म से रक्षा, ठीक है, ये हुई, सिख धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म का क्या हुआ, पतन हुआ, समाज सेवा में वृद्धि हुई, और कला का क्या हुआ बच्चे, विकास हुआ, ठीक है, संगीत, नृत्य, इस प्रकार की कलाओं का हम लोगों को क्या होता हुआ दिखाई देगा, विकास होता हुआ दिखाई देगा इसके प्रभाव के स्वरूप। अब सबसे पहले अब हम लोगों के कुछ प्रमुख संत आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चे हम लोग, अब प्रमुख संत, अब एक एक संत हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ भक्ति आंदोलन क्या था, उसके कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या थे, ठीक है, और अच्छे से समझा दिया मैंने आप लोगों को भक्ति आंदोलन, ठीक है। अब हम लोग एक एक संत जो भक्ति आंदोलन में रहे, उनको विथ ईयर के इस ईयर में, देखो शुरुआत कौन कर चुके थे, अलवार और नयनार, लेकिन उसके बाद इसको आगे बढ़ाने का, डिलीवर करने का जो काम किया ना, पहुंचाने का जो काम किया, वो कौन करेंगे, तो शंकराचार्य करेंगे, ठीक है, रामानुजाचार्य करेंगे, माधवाचार्य कर लेंगे, वल्लभाचार्य करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग, रामानंद उत्तर भारत ले आएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कबीर, रैदास, मीरा, नानक, और भी दादा दयालु, ठीक है, नरसिंह मेहता, कई सारे लोग, सबको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आगे बढ़े हम लोग इसमें, तो जो भक्ति संत रहे ना बच्चे, ठीक है, ये दो प्रकार से हम लोगों को बटे हुए दिखाई देते हैं। कितने प्रकार से, ठीक है, दो प्रकार से, ठीक है, या ये जो संत थे दो प्रकार से भक्ति करते थे, ठीक है, दो प्रकार से ये भक्ति आंदोलन हम लोगों को बटा दिखाई देता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है भक्ति आंदोलन के बच्चे, हम लोगों को दो शाखाएं, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। भक्ति आंदोलन की, ठीक है बच्चे, भक्ति आंदोलन की कितनी शाखाएं थी बच्चे, तो दो शाखाएं। कितनी शाखाएं थी, तो दो शाखाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, दो शाखाएं, ठीक है बच्चे, दो शाखाएं, एक सगुण शाखा मतलब सगुण भक्ति, और एक निर्गुण भक्ति की बात की गई, ठीक है। क्या है सगुण और निर्गुण, इस पे ही बात करें बच्चे। तो सगुण भक्ति में बच्चे ईश्वर का साकार रूप की संकल्पना की गई, मतलब इसमें ईश्वर का साकार रूप, मतलब एक ईश्वर का एक रूप होता है प्रॉपर, ठीक है, जो रूप होता है ना बच्चे, ऐसा साकार रूप, सगुण मतलब सारे गुण, सगुण मतलब साकार रूप, ठीक है, एक प्रॉपर रूप है, उसी की क्या की जाएगी, की पूजा की जाएगी। इसमें इस सगुण के अंतर क्या होता है बच्चे, मूर्ति पूजा होती है, ठीक है, जैसे विष्णु जी, शिव जी, इनकी क्या होती है, इसमें सगुण शाखा के अंदर उनकी उपासना की जाती, कीर्तन किया जाता है, और इसमें अवतारवाद भी आता है, जैसे विष्णु जी, शिव जी, इनके अवतार है ना अलग अलग, जैसे हम लोग बात कर लें विष्णु जी के 10 अवतार, ठीक है, इसके बाद शिव जी के अवतार, तो ये सब किस में देखने को मिलेंगे, अवतार किस में आएगा, सगुण में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का एक साकार स्वरूप की मान्यता हम लोगों को देखने को मिलती है, एक प्रॉपर मूर्ति के अंदर यहाँ पर देखा जाता है। वैसे अवतारवाद
बात की पहली बार चर्चा हम लोगों को जो देखने को मिलती है विस्तार से वो भगवत गीता के अंदर ही देखने को मिलती है। और साहित्यिक जो प्रमाण मिलते हैं वो गुप्त काल से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कहाँ से देखने को मिलते हैं बच्चे? गुप्त काल से। देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब इस सगुण भक्ति के संत कौन कौन से हैं? संत देखो शंकराचार्य, यहीं से शुरुआत भी करेंगे। शंकराचार्य संत हैं, रामानुजाचार्य हैं बच्चे, ठीक है, निम्बकाचार्य हैं, ठीक है, माधवाचार्य हैं बच्चे, ठीक है, रामानंद हैं, तुलसीदास हैं बच्चे, ठीक है, सूरदास देखने को मिलेंगे, मीराबाई देखने को मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे कई सारे संत आप लोगों से एग्जाम्पल में भी पूछ लिए जा सकते हैं बच्चे यहाँ से एग्जाम में। इसीलिए मैंने बड़ी अच्छे से आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है कि आप लोग, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर सकें। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? निम्न में से कौन एक सगुण भक्ति संत है? तो ये सब सगुण लिखे हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, ठीक है। तो ये सगुण की बात हुई। अब निर्गुण की बात करें कि निर्गुण शाखा क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है बच्चे? इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप के व्यक्तित्व की पूजा। निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन यहाँ ईश्वर के साकार रूप मतलब यहाँ आकार है ईश्वर का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बात की जा रही है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। ये डिफाइन नहीं करते थे कि आकार है या नहीं है, ये आकार में विश्वास करते ही नहीं थे। ये साधना व तपस्या पर बल देते थे। किस पे बल देते थे बच्चे? ये साधना और तपस्या पर बल देते थे। और ये लोग किस पे बल देते थे? मूर्ति पूजा, उपासना, कीर्तन और अवतारवाद। और ये किस पे बल दे रहे हैं? साधना और तपस्या पे। निर्गुण लोग क्या दे रहे हैं? तो अपना बल दे रहे हैं। आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करें बच्चे आगे हम लोग, इसके संत कौन कौन है निर्गुण, जिन्होंने कोई आकार माना ही नहीं, किसका? ईश्वर का। तो कबीर, ठीक है, गुरु नानक, रविदास और दादू, ये चार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग एक एक संत को लेंगे बच्चे। हम लोग इसमें एक एक संत आ रहे हैं। सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य। कौन आएंगे बच्चे? सबसे पहले शंकराचार्य जी। अब शंकराचार्य, ठीक है, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है बच्चे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शंकराचार्य जी का टाइम पीरियड जो है वो कब से कब तक देखने को मिलेगा आप लोगों को? शंकराचार्य जी का 788 से 820 तक आप लोगों को लगभग कितनी उम्र है बच्चे? 32 साल की उम्र। कितनी? मात्र 32 साल की उम्र में आप लोगों को ये इतना कुछ दे के चले गए, ठीक है, जितना कि कोई 100 साल में भी अचीव ना कर पाए, ठीक है। तो शंकराचार्य जी की बात हो रही है बच्चे, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ बच्चे? इनका जन्म हम लोगों को केरल के मालाबार तट में एक जगह पड़ती है बच्चे, कलाड़ी, ठीक है। कौन सी जगह पड़ती है? कलाड़ी में हम लोगों को इनका जन्म देखने को मिलता है। कहाँ? केरल में जो मालाबार तट है बच्चे, ठीक है, मालाबार का जो तट है उसी के किनारे एक जगह देखने को मिलती है हम लोगों को, कलाड़ी, ठीक है। वहीं पर हम लोगों को इनका क्या देखने को मिलता है? जन्म हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात करें जो शंकराचार्य रहे बच्चों, 8 वर्ष की अवस्था में ही हम लोगों को संन्यास धारण करते हुए दिखाई देते हैं। संन्यास धारण करने की भी एक अपने आप में इनकी क्या रही? कहानी रही थी, ठीक है। तो बात करें शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद के संस्थापक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा वेदांत दर्शन के तहत अद्वैतवाद के सिद्धांत का क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था, ठीक है बच्चे। अद्वैत मत को शंकर मत भी कहा जाता है। इनका जो सिद्धांत है ना बच्चे, अद्वैत, ठीक है। आप लोगों से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या अद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे शंकराचार्य, ठीक है। क्या है ये अद्वैतवाद का? तो बच्चे ये कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? ये सुनना आप लोग ध्यान से। इस अद्वैतवाद के सिद्धांत के तहत कहते हैं कि आत्मा, ठीक है, आत्मा और परमात्मा, ठीक है बच्चे, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? ये कि दोनों क्या हैं? एक हैं, ठीक है, दोनों ही एक हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, द्वैत का मतलब क्या होता है बच्चे? इसको समझ लो। द्वैत का मतलब होता है दो, ठीक है। अद्वैत हो गया मतलब दो नहीं एक, समझ रहे हैं ना आप लोग? देखो, द्वैत का मतलब क्या होता है? दो, लेकिन अद्वैत मतलब दो नहीं एक। कितना? एक। तो यही तो कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, ये दोनों क्या है? एक। देखो एक चीज बताऊं बच्चों, आजकल के जितने भी ये बाबा होते हैं या संत होते हैं, ये संत नहीं है। संत होते थे ये लोग, ये हमारे धर्म के वैज्ञानिक थे,
क्या थे बच्चों हम लोगों के धर्म के? ये हम लोगों को वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं। देखो धर्म की तार्किक व्याख्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? और आज के साधु संतों को देखो आप क्या मांगते हैं? दान दक्षिणा में पैसे। लेकिन ये लोग असल में थे, ये पैसे वैसे का कुछ नहीं करते थे। ये देखो तार्किक व्याख्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आत्मा परमात्मा दोनों क्या हैं? एक हैं। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनके अद्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। फिर आगे चलकर इनमें हम लोग देखें, इनके सिद्धांत और भी हैं। ठीक है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये किसके द्वारा कहा गया? ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है और जगत में जो है सारी चीजें ये सब धृत हैं, बेकार हैं, मिथ्या हैं, झूठ है। ये सारी चीज बातें किसने कही? तो ये हम लोगों को शंकराचार्य जी करते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। ठीक है, सभी जीव परमार्थिक रूप से वृद्ध ही हैं। ठीक है, ये सारी बात शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। आप लोग इसमें जो कुछ याद रखना है, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो शंकराचार्य थे इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए बच्चे? अच्छे से यहाँ पर आना चाहिए। और कौन सा सिद्धांत देखने को मिलता है हम लोगों को यहाँ पर? तो अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? तो आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है बच्चे? तो एक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बच्चे देखें हम लोग इसमें आगे क्या आ रहा है। अब आगे देखोगे ना, तो इन्हीं के द्वारा कहा गया कि भेद सिर्फ अविद्या या अज्ञानता का ही है। किस चीज का है? कि जो भेद है ना, सिर्फ अविद्या और अज्ञानता का ही हम लोगों को देखने को मिलता है। ब्रह्म और आत्मा का एकाकार करना ही अद्वैतवाद है। आलोचना में इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। इनका जो संप्रदाय रहा बच्चे, ये संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है स्मृति संप्रदाय। कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई इनके द्वारा? तो स्मृति संप्रदाय इनके द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? कौन सी पुस्तकें लिखी गई बच्चे? तो विवेक चूड़ामणि नामक इनके द्वारा क्या लिखा गया? ठीक है, ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है विवेक चूड़ामणि। तो बच्चों आप लोगों को ये मेन इंपॉर्टेंट ये चीजें याद रखना है एग्जाम पर्पस के लिए, आपकी CUET के लिए, कि जो शंकराचार्य जी थे, ठीक है, उनके द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो स्मृति संप्रदाय उनके द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और पुस्तक कौन सी थी उनकी? विवेक चूड़ामणि उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसको बच्चे मैं ट्रिक से भी याद करा सकता हूं आप लोगों को। किससे याद करा सकता हूं? ट्रिक सुन लो, क्योंकि बड़ी हेल्प करेगी आप लोगों को एग्जाम के अंदर। ट्रिक क्या है बच्चे? तो जैसे हम लोग बात कर लें, जैसे शंकराचार्य, किसकी बात कर लें बच्चे हम लोग? शंकराचार्य। सुनना आप लोग हैं बच्चे, शंकराचार्य। अब शंकराचार्य देखो, शंकराचार्य, ठीक है, शंकर की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर नाम निकाल लो शंकराचार्य। ठीक है, शंकर और शंकर जी की हम लोग बात करें, शंकर जी मतलब शिव जी। उनके पुत्र कौन थे? तो उनके पुत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं कौन? तो गणेश जी। कौन देखने को मिलते हैं बच्चे? तो गणेश जी। अब ये बताओ, शंकराचार्य और गणेश जी की जो जोड़ी है वो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय मतलब अपराजित, जिसको पराजित ना, अद्वितीय से ही अद्वैत। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अद्वितीय इन दोनों लोगों की जोड़ी कैसी है? शंकर जी और गणेश जी के अद्वितीय, अद्वितीय से अद्वैत शब्द बना लो, ये याद हो गया अद्वैतवाद का। क्योंकि अभी और भी सिद्धांत आने वाले हैं ना आगे। अभी रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद देंगे, कौन सा देंगे? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो कंफ्यूजन होगा कि अरे ये सिद्धांत किसने क्या दे दिया। तो सबकी ट्रिक हिंट देके आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। और ये बताओ कि गणेश जी किसके लिए जाने जाते हैं? स्मृति के लिए। आप लोग मांगते हो ना कि गणेश जी हमारी बुद्धि अच्छी कर दो, ये कर दो, तो स्मृति के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक पूरी ट्रिक बन गई। शंकर जी गणेश जी, समझ गए आप लोग? तो इनका सिद्धांत कौन सा हुआ? अद्वैत, अद्वितीय जोड़ी है। इसके बाद गणेश जी किसके लिए जाने जाते हैं? स्मृति। तो शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है वो स्मृति संप्रदाय आप लोगों को, और इनकी किताब भी याद रखना, विवेक चूड़ामणि। ठीक है, तो इतना आप लोगों को शंकराचार्य जी के अंदर क्या करना है बच्चे? पढ़ना है। अब शंकराचार्य में आगे बात करूं बच्चों, इनके द्वारा जाति पाति ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए ही चारों दिशाओं में, कितनी दिशाओं बच्चों? चारों दिशाओं में आप लोग देखोगे ना तो एक एक मठ स्थापित किए गए थे। कितने मठ स्थापित किए गए थे? 4 मठों की इनके द्वारा स्थापना की गई थी शंकराचार्य। उत्तर दिशा में देखोगे ना, नॉर्थ में, तो इनके द्वारा बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जिसे ज्योतिष पीठ कहा जाता है। कौन सी पीठ बनाई इन्होंने? ज्योतिष। दक्षिण में कहां बच्चे? मैसूर में, यहां पर। ठीक है, इनके द्वारा कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की गई। कौन सी पीठ की स्थापना की गई बच्चे? तो श्रृंगेरी पीठ इनके द्वारा स्थापना की गई थी। आगे बात करें पूरब में इनके द्वारा, पूरब मतलब पूर्व में, ईस्ट में, ठीक है, यहां पर इनके द्वारा पुरी, उड़ीसा में एक जिला पड़ता है पुरी, वहां पर गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई थी। और पश्चिम में हम लोग बात करें, पश्चिम में द्वारका के अंदर गुजरात में इनके द्वारा शारदा पीठ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये शंकराचार्य जी हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब आगे देखें ना हम लोग
अगले संत कौन आ रहे हैं बच्चे? रामानुज। अगले संत कौन देखने को मिलते हैं बच्चे? तो रामानुज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और रामानुजाचार्य पे हम लोग चर्चा करें बच्चे। अब भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक एवं प्रारंभिक संत हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को? ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक एवं प्रारंभिक संत देखने को मिलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चे? तमिलनाडु के पेराम्बूर में हुआ। 1017 में हम लोगों को इनका जन्म तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इनके दर्शन को या इनके सिद्धांत की बात करें बच्चे तो विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद। ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ये क्या करके रखना है बच्चे? आप लोगों को नोट करके रखना है कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? तो ये रामानुजाचार्य के द्वारा दिया जा रहा है। और इनके द्वारा जो संप्रदाय का बनाया गया ना बच्चे, संप्रदाय, इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? श्री संप्रदाय। पीछे हम लोगों ने देखा था शंकराचार्य, वो स्मृति संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। और यहां की बात करें रामानुजाचार्य के द्वारा एक श्री संप्रदाय की क्या की जा रही है? यहां पर स्थापना की जा रही है। और सगुण ईश्वर की उपासना एवं समानता पर इनके द्वारा क्या दिया गया? तो बल दिया गया। तो बच्चे इसमें भी आप लोगों को दो ही चीज याद रखना आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से कि रामानुजाचार्य जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं ना बच्चे, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ, बाकी कुछ याद मत रखना। इनका सिद्धांत और इनका संप्रदाय, ये दोनों सभी संतों में ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो इनका संप्रदाय और एक इनका सिद्धांत। जैसे ये सिद्धांत क्या दे रहे हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, क्या सिद्धांत दिया इन्होंने बच्चे? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दे रहे हैं बच्चे? तो विशिष्टाद्वैतवाद का ये सिद्धांत दे रहे हैं। क्या है विशिष्टाद्वैतवाद? ठीक है, तो बच्चे ये कहते हैं विशिष्ट, हम पहले इसका संधि विच्छेद कर लूं मैं। ठीक है, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट प्लस अद्वैत। क्या कह रहे हैं बच्चे? ये विशिष्ट प्लस अद्वैत। तो ये क्या कहते हैं बच्चे पता है? ये कहते हैं कि परम सत्ता जो है ना, परम सत्ता के 3 स्तर होते हैं। क्या कहा बच्चे इन्होंने? परम सत्ता के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं परम सत्ता के? तो 3 स्तर होते हैं। और परम सत्ता के 3 स्तर होते हैं ना, कौन कौन से? तो ये कहते हैं 3 स्तर कौन कौन से बच्चे? तो एक होता है चित मतलब आत्मा। क्या कहते हैं बच्चे ये? एक तो चित मतलब आत्मा, और एक होता है अचित। एक क्या होता है बच्चे? अचित मतलब बात करें प्रकृति। ठीक है, और तीसरा होता है कौन सा? ब्रह्म। एक कौन होता है? ब्रह्म मतलब ईश्वर। ठीक है, ब्रह्म मतलब कौन होता है बच्चे? ईश्वर। इस सिद्धांत के तहत विशिष्टाद्वैतवाद, देखो अद्वैत इसमें भी लगा है, मतलब एक ही है, जैसा पीछे बताया था ना उन्होंने अद्वैत, लेकिन ये सिर्फ विशिष्ट शब्द और जोड़ रहे हैं। शंकराचार्य के अद्वैत में इन्होंने क्या जोड़ दिया बच्चे? सिर्फ विशिष्ट जोड़ दिया। इसकी डेफिनेशन देखो क्या बने, टेक्निकल बता रहा हूं, फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ये क्या कहते हैं सिद्धांत में? रामानुज परम सत्ता के 3 स्तर है। परम सत्ता मतलब समझ रहे हैं ना, परम सत्ता के 3 स्तर हैं, जिसमें ब्रह्म है, चित्त है और अचित है। चित्त मतलब आत्मा, अचित मतलब प्रकृति और ब्रह्म मतलब ईश्वर। इन्होंने कहा कि 3 स्तर हैं, लेकिन चित्त और जो अचित है मतलब आत्मा और प्रकृति है, ये ब्रह्म के विशिष्ट रूप है। क्या कहा इन्होंने? कि विशिष्ट रूप है, लेकिन ले देखे ये सब हैं एक ही, मतलब अद्वैती है। समझ में आया? सिर्फ इन्होंने अलग डेफिनेशन दे दी, किसे? शंकराचार्य से अलग होके। ठीक है, तो रामानुजाचार्य हम लोगों को एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, किसका? विशिष्ट। और इनका संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को? तो श्री संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है। इसको भी याद करा दो बच्चे ट्रिक के माध्यम से, इसको भी ट्रिक याद रख लो बच्चे आप लोग। इसकी ट्रिक क्या है? रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुज या रामानुजाचार्य। ठीक है, अब सुनना बच्चे हैं, इसकी ट्रिक कैसे निकालें? राम, ठीक है बच्चे, राम प्लस राम के अनुज। देखो ना बच्चों, अनुज आ रहा है ना, देखो अनुज, राम प्लस अनुज। राम के अनुज कौन थे बच्चे? लक्ष्मण थे। अरे राम के अनुज कौन थे बच्चे? लक्ष्मण हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये बताओ कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी पूरी दुनिया में विशिष्ट नहीं है बच्चों? अरे बोलो जल्दी से, राम और लक्ष्मण की जोड़ी दुनिया में सबसे विशिष्ट है। सबसे क्या है बच्चे? सबसे ज्यादा विशिष्ट है राम और लक्ष्मण की जोड़ी। देखो विशिष्ट क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया मैंने। ठीक है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी विशिष्ट है, क्योंकि इसी में तो लिखा रामानुज, राम के अनुज। तो राम के अनुज कौन थे? लक्ष्मण। दोनों की जोड़ी विशिष्ट। और सुनना, इनका संप्रदाय, लक्ष्मण हमेशा अपने भाई का आदर के साथ सम्मान करते थे, उनको हमेशा लक्ष्मण जी क्या कहते थे? श्री राम।
क्या कहते थे बच्चे? तो श्री राम कहते थे ना। तो श्री राम से क्या बन गया हम लोगों का? श्री संप्रदाय बन गया। रटना पड़ेगा ही नहीं जीवन में। क्या नहीं करना पड़ेगा बच्चे? रटना पड़ेगा ही नहीं। ऐसी ट्रिक है ये कि आप लोगों ने एक बार नजर मार ली तो काम बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रामानुजाचार्य की बात हुई, अगले संत कौन आ रहे हैं? अगले संत पर नजर डालेंगे बच्चे। अगले संत आ रहे हैं माधवाचार्य। अगले संत कौन आ रहे हैं? माधवाचार्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब माधवाचार्य में बात करें, भक्ति आंदोलन के द्वितीय महत्वपूर्ण संत हम लोगों को, मतलब दूसरे महत्वपूर्ण संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्हें आनंद तीर्थ एवं पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आनंद तीर्थ के नाम से या पूर्ण प्रज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो माधवाचार्य को यहाँ पर बच्चे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करें, ये निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिमा, इनके द्वारा विष्णु की प्रतिष्ठा क्या की गई थी? स्थापित की गई थी माधवाचार्य के द्वारा। माधवाचार्य विष्णु की प्रतिष्ठा के हम लोगों को स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। इनका दर्शन द्वैतवाद कहलाता है। इन्होंने दर्शन कौन सा दिया बच्चे? द्वैतवाद। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द्वैतवाद मतलब दोनों अलग अलग। अब देखो माधवाचार्य शंकराचार्य के पूरे मत को क्या कर दिया? बेकार कर दिया। शंकराचार्य ने क्या कहा था? अद्वैत मतलब एक है, और माधवाचार्य क्या कह रहे हैं? अद्वैत मतलब द्वैत। ये सिद्धांत क्या दे रहे हैं? द्वैतवाद। द्वैत का मतलब क्या बताया था मैंने? दो कौन? अलग अलग। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। इनको कोई जोड़ने का प्रयास ना करे। ऐसा कौन बोल रहा है? ये माधवाचार्य बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, चलो इनका संप्रदाय देखो। इनका संप्रदाय कौन सा है बच्चे? ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय बच्चे? इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इनका जन्म देखो कर्नाटक के उडुपी में है। कहां देखने को मिलेगा बच्चे हम लोगों को? इनका जन्म कर्नाटक के उडुपी जिले में हम लोगों को इनका जन्म देखने को मिलता है। अब इसको भी मुझे याद कराना है आप लोगों को। देखो ट्रिक बड़ी मजेदार है आप लोगों के लिए। ये सब कंटेंट है आप लोगों का, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्या बोल रहा हूं, भरोसा रखें आप लोग। आपकी सीयूटी में ये वन शॉट बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को बने रहना इसमें। चलिए माधवाचार्य, इसको भी याद करा दूं। माधवाचार्य में क्या याद कराना है मुझे? इनका सिद्धांत याद कराना है और इनका संप्रदाय याद कराना है। देखो माधवाचार्य, यहां लिख लूं बच्चे में माधवाचार्य। ठीक है, या यहां लिख लेते हैं माधवाचार्य। ठीक है, यहां लिख लूं बच्चे में माधवाचार्य। चलो बच्चों देखना, माधवाचार्य, माधव किसको कहा जाता है बच्चे? कृष्ण जी को। किसको कहा जाता है बच्चे? कृष्ण जी को कहा जाता है। आप सब जानते हैं माधव मतलब कृष्ण जी। अब देखना माधवाचार्य यहां इनका सिद्धांत कौन सा है बच्चे? द्वैतवाद। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है बच्चे? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। मेरे को याद कराना इनका सिद्धांत आप लोगों को। और संप्रदाय कौन सा था? ब्रह्म संप्रदाय था। अब देखो आप लोगों ने कृष्ण जी का सीरियल देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार कृष्ण जी ने मुंह खोला था, मुंह उनकी मम्मी के सामने, माता के सामने, देवकी जी के सामने मुंह खोला ना, तो पूरा ब्रह्मांड देखा उन्होंने। उनकी माता जी ने कृष्ण जी के मुंह में देखा था। आप लोगों ने भी देखा ना, कृष्ण जी ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा उनके मुंह में। किसने देखा? तो दो लोगों ने। किसने? दो लोगों ने। तो एक कृष्ण जी की मम्मी माता जो थी और एक स्वयं कृष्ण जी ने। तो दो लोगों ने ब्रह्मांड देखा। ब्रह्म संप्रदाय, याद करो, ब्रह्मांड से ब्रह्म संप्रदाय मुंह के अंदर, और दो लोगों ने देखा, मतलब द्वैत। दो लोगों ने, सिर्फ दो लोगों ने देखा था, इसके अलावा किसी ने देखा ही नहीं था। एक तो कृष्ण जी और एक उनकी माता। समझ पा रहे हैं ना? ये इसकी ट्रिक है। ये आप लोगों को बड़ा आसान कर देगी। जब आप लोग इसके क्वेश्चन लगाओगे ना, एमसीक्यू मैं खुद लगवाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग फटाफट बना दोगे। अरे सर ने ट्रिक गजब बताई थी। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़े। ये माधवाचार्य की चर्चा हुई बच्चों हम लोगों की। आगे बढ़ते हैं, अगले संत निम्बाकाचार्य। निम्बाकाचार्य 12वीं सदी के संत हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत हैं बच्चे। इनका जन्म हुआ निम्रापुर। ठीक है, निम्रापुर में ही, कर्नाटक में। कहाँ जन्म हुआ? कर्नाटक के निम्रापुर में। इसी कारण इनका नाम निम्बाकाचार्य पड़ा। कृष्ण और राधा की भक्ति पर ध्यान केंद्रित था। किस पे ध्यान केंद्रित था? कृष्ण और राधा की भक्ति पर इनका क्या रहा? ध्यान केंद्रित। इनके प्रमुख आराध्य देवता कौन थे? तो कृष्ण जी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र पर संक्षिप्त भाष्य इनके द्वारा लिखा गया था।
ठीक है, इनकी पुस्तक 10 श्लोकी इनकी 10 पद्य में लिखी गई थी। इनका दर्शन देखो, दर्शन मतलब सिद्धांत, ठीक है, इनके द्वारा द्वैताद्वैत दिया गया। क्या, कौन सा सिद्धांत दिया गया बच्चे इनके द्वारा? तो द्वैता, ठीक है, द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत नामक, ठीक है, द्वैतवाद नामक क्या दिया गया इनके द्वारा? सिद्धांत दिया गया, ठीक है, निम्बार्काचार्य के द्वारा। ठीक है, इसी को भेदा भेद भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चे? इसी को भेदा भेद। ठीक है, ये कहते हैं द्वैताद्वैत के तहत कि भैया भेद भी है अभेद भी है, मतलब दो भी है और नहीं भी है, तुम लोग इतनी चिंता ना करो। ठीक है, ये बात इनके द्वारा द्वैत और अद्वैत दोनों बता दिया इन्होंने। ठीक है, इनका नया सिद्धांत है द्वैत और अद्वैत। आप लोग इसके टेक्निकल में ना फंसो, समझ रहे ना आप लोग? सीयूटी निकालना है, मैं इसको याद कराने की शानदार ट्रिक बता दूंगा। क्या बता दूंगा बच्चे आप लोगों को? टेक्निकल में सबके बता दूंगा आप लोगों को। टेक्निकल मुझे तो पता ही है ना, लेकिन आप लोग उसको इतना जान के क्या करोगे? आपका भेजा ही खराब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग एक ट्रिक बता दूं, उससे काम कर लो बस। ठीक है, अब देखो इनका संप्रदाय कौन सा है? सनक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय बच्चे इनका? सनक संप्रदाय। और सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद या द्वैताद्वैत। अब देखो निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य कौन सा सिद्धांत देख रहे हो? याद करा रहा हूं बच्चे, ट्रिक देख लो। निम्बार्काचार्य कौन सा चार्य बच्चे? तो निम्बार्काचार्य। अब निम्बार्काचार्य सिद्धांत दे रहे हैं द्वैताद्वैत। और संप्रदाय कौन सा बच्चे? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय कौन सा था इनका? सनक। और द्वैताद्वैत इनका हम लोगों को क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो सिद्धांत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है? सिद्धांत देखने को मिल रहा है। अब आप एक चीज देखो यहां पर, क्या देखो बच्चे? चीज। अब देखो इसमें भी ट्रिक पकड़ो इनके नाम से। निम्बार्काचार्य से मतलब एक शब्द ले लूं मैं, नींबू। ठीक है बच्चे, नींबू। ये सोचो कि कोई व्यक्ति है, उसको, जैसे मेरे लिए उदाहरण ले लो, मेरे को आप लोग खूब सारे नींबू खिला दो। क्या खिला दोगे आप लोग? बहुत सारे, मतलब 2-3 कुंटल नींबू खिला दिए मेरे को आप लोगों ने। क्या खिला दिए? नींबू। अब होगा क्या? मेरे दांत खटा जाएंगे। बिल्कुल। अरे इतने सारे नींबू खाऊंगा, दांत नहीं खटाएंगे? खूब नींबू खा लिए, दांत खटा गए। और अब आप लोग मुझसे कहोगे सर बोलो, तो मैं सही बोल पाऊंगा? तोतला बोलूंगा मैं। से आप कहोगे सर दो दो बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा? द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। तोतला बोल रहा हूं ना मैं। क्या बोल रहा हूं बच्चे? तोतला। बहुत सारे नींबू खिला दिए, ठीक है, क्या खिला दिए? बहुत सारे नींबू। तोतला बोलने लगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं? तोतले में द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। तो द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का सिद्धांत। किसका सिद्धांत बच्चे? तो निम्बार्काचार्य। और देखो जब इतने सारे नींबू खिला दिए ना आप लोगों ने, मेरा दिमाग सनक जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? मेरा दिमाग सनकेगा। तो सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, ये निम्बार्काचार्य के क्या हैं? सिद्धांत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे हम लोगों को? तो ये सिद्धांत हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? मुझे याद कराना है आप लोगों को। क्या करना है बच्चे? मुझे आप लोगों को ये याद कराना है। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। ये निम्बार्काचार्य बात हुई। अगले संत देखें हम लोग, वल्लभाचार्य। अगले संत कौन आ रहे हैं? वल्लभाचार्य। ठीक है, 1479 से, ठीक है, 1531 तक हम लोगों को वल्लभाचार्य देखने को मिलते हैं। ये प्रसिद्ध संत रहे बच्चे। ठीक है, वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। ठीक है, कृष्ण, वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा क्या थे बच्चे? संत थे। जन्म बनारस में 1479 में। पुष्टि मार्ग, इनके द्वारा कौन सा मार्ग दिया गया? ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पुष्टि। ठीक है, भक्ति या कर्म मार्ग की स्थापना इनके द्वारा की गई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग किसने दिया? पुष्टि मार्ग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है बच्चे, तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। अब बात करें दर्शन, किसकी बात करें? दर्शन या इनका सिद्धांत। सिद्धांत क्या था बच्चे? तो शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दिया बच्चे इन्होंने? शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। ये कहते हैं कि जो परम सत्ता के 3 स्तर हैं, ठीक है, ब्रह्म, चित्त और अचित। ये मतलब ये कहते हैं कि चित्त और अचित जो है ना बच्चे, मतलब आत्मा और प्रकृति, ये ब्रह्म के शुद्ध रूप है। उन्होंने विशिष्ट बताने का प्रयास किया था। किसने? रामानुजाचार्य ने। और ये क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध रूप है। कैसे रूप दिखाना है? ये शुद्ध। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। ठीक है, सब अलग अलग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं धर्म को लेकर। ठीक है, आत्मा, प्रकृति, ठीक है, इसमें इस संबंध स्पष्ट करने के लिए। अब इनका संप्रदाय कौन सा है बच्चे? तो रुद्र संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा? तो रुद्र संप्रदाय की इनके द्वारा शुरुआत की गई है।
कौन सा संप्रदाय बनाया गया इनके द्वारा? तो रुद्र संप्रदाय की इनके द्वारा यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। चलो, और आगे चलकर अंतरजातीय विवाह को भी इनके द्वारा क्या दिया गया? प्रोत्साहन दिया गया। शूद्र कन्याओं का विवाह राजपूतों से इनके द्वारा क्या करवाया गया था? इसी अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। अकबर ने उन्हें गोस्वामी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है बच्चों, अकबर ने इन्हें गोस्वामी की उपाधि दी थी। ठीक है, इनके जो पुत्र थे विट्ठल स्वामी, उनको भी अकबर से मुलाकात हुई थी। अकबर ने उनको 200 बीघा जमीन प्रदान की थी। ठीक है, और अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? गोस्वामी की। ये आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस भक्ति संत को गोस्वामी की उपाधि से नवाजा था? ठीक है, तो वो वल्लभाचार्य हैं। अब इसको भी याद करा दूं बच्चों, आप लोगों की एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग किसने दिया? जो शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत है किसने दिया? और रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? इसकी भी मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है, बस आप लोग ठीक है क्या करें, इसको अच्छे से याद कर लेना। बस किसकी बात करें बच्चे? वल्लभाचार्य। किसकी बात करें हम लोग? वल्लभाचार्य। ठीक है बच्चे, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य सिद्धांत क्या है बच्चे इनका? तो शुद्धाद्वैतवाद है। कौन सा है बच्चे? शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दे रहे हैं बच्चे? ये शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दे रहे हैं। इनका संप्रदाय कौन सा है बच्चे? रुद्र है। ठीक है, एक मार्ग और दिया इन्होंने बच्चे, पुष्टि। कौन सा मार्ग सिद्धांत दिया था? पुष्टि मार्ग। ठीक है, ये आप लोगों को याद करा देता हूं। देखो, वल्लभ वल्लभ वल्लभ। ठीक है बच्चे, आप लोग देखोगे ना, लव जो होता है ना प्यार, वल्लभ। ठीक है, यहां बच्चे लव बोलते हैं ना, लव। ठीक है, लव कौन सा शब्द बन रहा है बच्चे यहाँ पर? लव मतलब प्यार। ठीक है, लव इसको इंग्लिश में लिख लें बच्चे हम लोग। ट्रिक है। ठीक है, लव। अब अच्छे एक चीज बताओ बच्चों, जो मानव है ना, मानव दुनिया में सबसे सच्चा प्यार, सबसे सच्चा, दुनिया में सबसे सच्चा प्यार किन 2 लोगों के बीच में होता है? सबसे सच्चा एक चीज बताऊं बच्चों, मां और बेटे या बेटी में जो प्यार होता है ना, दुनिया का इससे सच्चा प्यार कहीं नहीं होता। बाकी दुनिया के सारे प्यार झूठे हैं। समझ रहे ना? तो वल्लभ में से लव शब्द निकाला। ठीक है, प्यार सबसे सच्चा व्यक्ति किससे करता है? सच्चा या शुद्ध के लो हम लोग, क्योंकि हम लोगों को शुद्धा बनाना है। सच्चा या शुद्ध जो प्यार होता है या प्रेम होता है वो मां से होता है। लेकिन मां को देखो आप, अब आप कोई मोहल्ले में गलत काम कर दो, क्या कर दो बच्चे? गलत काम क्या? मोहल्ले में आपकी लड़ाई हो गई और वहां पिट गए। मोहल्ले में क्या हो गए? आप लोग पिट गए, और घर भी पता चल गया कि लड़का आपका लड़का है, वहां पीटे हो, और मम्मी को पता चल गया, मम्मी और पीटेंगी। लेकिन आप लोगों को पुष्टि करना पड़ती है कि मम्मी मेरी लड़ाई नहीं है। क्या करते हो आप लोग? बिल्कुल मना रहे हो कि मम्मी में था ही नहीं, वो तो उसकी वजह से। पुष्टि कर रहा हूं ना, मम्मी को बताने के लिए। पुष्टि मार्ग। देखो इधर, शुद्ध प्रेम है, लेकिन लड़के आओगे तो फिर पिटाई भी होगी। धोखा हो जाता है कई बार, तो वहां भी पिट गए, घर में और पिट गए। मम्मी को रुद्र आता है, रुद्र गुस्सा। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र। ये सब ट्रिक हैं, और ऐसी ट्रिक है कि एक बार आप लोगों ने इस पे काम कर लिया, सिर्फ 5 मिनट बैठ के दिमाग लगा के, कि अच्छा अली सर ने क्या किया, वल्लभ में से लव शब्द निकाला, लव बोलते हैं ना, लव निकाला। लव से मैंने क्या कहा? दुनिया में ऐसा कोई उठा के देख लो, रटना ही नहीं है। दुनिया में ऐसा प्यार उठा के देख लो जो सच्चा हो, तो सबसे शुद्ध हो, तो मां और बेटे या बेटी के अंदर। ठीक है, लेकिन शुद्ध तो होता है, लेकिन लड़के आ जाओ तो वो मम्मी गुस्सा करती है और पीड़ भी देती है, पुष्टि करना पड़ती है। ये सब याद हो गए आप लोगों को? हो गए कि नहीं याद? फटाफट कमेंट करके बता देना कि हाँ सर याद हो गए, रटना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगले संत कौन आ रहे हैं? रामानंद जी। रामानंद जी वो व्यक्ति जो भक्ति आंदोलन को कहां से बच्चे? साउथ से उठाकर, दक्षिण भारत से उठा के कहां लेके आए? उत्तर भारत में। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह भक्ति संत बताइए जो ठीक है, जो क्या करते हैं, इस भक्ति आंदोलन को कहां से उठा के लेकर आए? अभी बात की थी बच्चे पीछे, भक्ति आंदोलन तमिल प्रदेश से, द्रविड़ प्रदेश से, यहां से चला कर्नाटक से महाराष्ट्र, लेकिन ये दक्षिण भारत में ही पड़ा रहा लंबे समय तक। लेकिन इसको यहां से उठाकर कहां? यूपी, बनारस, इलाहाबाद, कौन लेकर आए? तो ये रामानंद लेकर आए। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, कहां से बच्चे? दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो ये रामानंद जी। बात करते हैं इनके जन्म की। प्रयाग 1299, प्रयाग मतलब इलाहाबाद। कहां देखने को मिलता है बच्चे? 1299 में हम लोगों को इनका जन्म, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कहां? तो प्रयाग, इलाहाबाद के अंदर। गुरु कौन थे इनके? रामानंद। ठीक है, गुरु इनके कौन थे? रामानंद थे।
राम मार्गी सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। यह आपकी एग्जाम का भी क्वेश्चन है, यह आपकी एग्जाम का क्या है बच्चे, यह आप लोगों की एग्जाम का क्वेश्चन भी है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें आप लोग। क्या ना लें आप लोग, इसको हल्के में ना लें। इनके शिष्यों को अवछूत कहते हैं और उत्तर से आने तक, ठीक है, हम लोगों को कहां से इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है, अवछूत कहा जाता है। रामानंद के शिष्य सभी वर्णों से संबंधित है। रामानंद जी के जो शिष्य थे हम लोगों को सभी वर्णों से देखने को मिलते हैं। रामानंद जी ऐसे भी पहले व्यक्ति हैं बच्चों जिन्होंने अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया और चारों वर्णों को उपदेश दिए। चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके भी शिष्यों की संख्या कितनी थी बच्चे, तो 12 थी। कितने थी बच्चे, 12 थी, जिनके अंदर आप लोग देखोगे ना तो सेना मतलब नाई, सदना कसाई थे, सुखानंद, ठीक है, भावानंद, इसके बाद रेदास चर्मकार थे, पीपा राजपूत थे, कबीर जुलाहा थे, मुसलमान भी थे, ये धन्ना जाट थे। ठीक है, तो ये सारे धर्म जाति पाति सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और हिंदी माध्यम में उपदेश दिए हैं इन्होंने। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि वह भक्ति संत कौन थे जिन्होंने पहली बार अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का क्या किया था, प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़े बच्चे, अगला क्वेश्चन है अगले संत कौन आते हैं। अगले संत कौन है बच्चे आप लोगों के, अगले संत देखो चैतन्य महाप्रभु। अगले संत कौन देखने को मिलते हैं बच्चे, चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1486 से लेकर 1533 तक हम लोगों को, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। जन्म कहाँ हुआ बच्चे, पश्चिम बंगाल के नदिया में 1486 में हम लोगों को देखने को मिलता है। भक्ति काल के एक महान वैष्णव भक्त व कवि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बंगाल में इनके द्वारा गौड़ीय संप्रदाय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, इनके भजन गायकों की नई शैली संकीर्तन शैली को इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका जन्म किया। संकीर्तन, भक्ति में संकीर्तन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही की गई है। या आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति में संकीर्तन को स्थान किसने दिलाया था, तो ये चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते थे। इन्हें गौरंग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका सिद्धांत क्या है बच्चे, इनका सिद्धांत बता दूं आप लोगों को। इनका सिद्धांत क्या है, तो आचिंतनीय भेदाभेद। कौन सा सिद्धांत दिया बच्चे इन्होंने, आचिंतनीय भेदाभेद का सिद्धांत दिया था, भेदाभेद। ठीक है बच्चे, ये कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भेद भी है और अभेद भी है। ठीक है, इस प्रकार का, इसको याद कैसे रखा जा सकता, चैतन्य, इसके नाम में ही चिंता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, आचिंतनीय मतलब चिंता मत करो, समझ रहे ना, चैतन्य से ही आचैतन्य भेदाभेद याद रहेगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगले संत देखो आप लोग, मीराबाई। किसकी बात करें बच्चे हम लोग, तो अगले संत हम लोगों को देखने को मिलती है मीराबाई। इनका जन्म देखो आप लोग, ठीक है, मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की संतान थी। विवाह कहाँ हुआ था, तो राणा सांगा जो सिसोदिया डायनेस्टी के थे, ठीक है, मेवाड़ के अंदर, ठीक है, के पुत्र भोजराज से हुई थी। राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। राजस्थानी और व्रज भाषा में गीतों की इनके द्वारा क्या की गई, रचना की गई। जयदेव के गीत गोविंद पर इनके द्वारा टीका भी लिखी गई। मीरा के काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचारी और अपना पति मानकर चित्रित किया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, इस प्रकार की आप लोगों ने पंक्तियां मीराबाई की बड़ी फेमस आप लोगों ने सुनी भी होंगी। ठीक है, मीराबाई हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, यह मीराबाई थी। चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, इसके बाद इनका विवाह कहाँ हुआ था, किससे हुआ था। ठीक है, मीरा पदावली इनकी एक रचना देखने को मिलती है बच्चों, आप लोगों को लिख लेना आप लोग, मीरा पदावली क्या देखने को मिलती है बच्चे आप लोगों को, मीरा पदावली इनकी रचना देखने को मिलती है। आगे देखो तुलसीदास जी, ठीक है, 1532 से 1623 तक देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में आप लोगों को इनका जन्म देखने को मिलेगा। ठीक है, राम मार्गी सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। रामचरितमानस की इनके द्वारा क्या की गई थी, रचना की गई थी। वैसे आपको बता दूं तुलसीदास अकबर के समकालीन है। ठीक है, किसके समकालीन है, और अकबर के समय में ही इन्होंने 1573 ठीक से लेकर 1574 के आसपास में रामचरितमानस की क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, चलिए आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रामचरितमानस है,
ठीक है, या तुलसीदास है, वो किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए, अवधी भाषा में इनके द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखो आप, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलल्ला, नछहु, ठीक है, पार्वती मंगल, राम प्रज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास ने हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव मतों में प्रचलित मत भिन्नता को समाप्त करने का क्या किया था, प्रयास। इन दोनों लोगों को, ठीक है, जो शैव और वैष्णव तो पहले अलग अलग जो चल रही थी शाखाएं, इनको एक करने का पहली बार जो प्रयास किया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो तुलसीदास जी के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बढ़े। सूरदास जी, सूरदास जी 1449 से 1584 तक कृष्ण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि रहे, संत रहे। जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता ग्राम में हुआ। ब्रह्म भाषा में 3 ग्रंथ इनकी रचना है, सुरसारावली, सुरसागर और साहित्य लहरी। इनकी बड़ी फेमस आप लोगों को किताबें देखने को मिलेंगी सूरदास जी के। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ें और संत हम लोग देखें इसमें आगे। नामदेव, अगले संत कौन देखने को मिलेंगे बच्चे हम लोगों को, नामदेव 1270 से 1320 में। ठीक है, भक्तिकालीन प्रमुख संत थे, रामानंद के शिष्य थे, दर्जी जाति से आते थे। इन्होंने जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और आडंबरों का क्या किया था बच्चे, तो इनके द्वारा विरोध किया गया था। एकेश्वरवाद का, सामाजिक समानता पर इनके द्वारा क्या दिया गया था, समर्थन दिया गया था। अगले संत कौन आ रहे हैं बच्चे, तो हम लोगों को रैदास देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं बच्चे, तो रैदास हम लोगों को देखने को मिलते हैं। भक्तिकालीन प्रमुख संत थे रैदास जी। रामानंद के शिष्य, मोची का काम करते थे, ईश्वर की एकता के समर्थक थे और अवतारवाद के ये खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे बच्चे, या अवतारवाद के खिलाफ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले संत कौन आ रहे हैं, अगले संत आ रहे हैं बच्चे कबीर। कौन देखने को मिलेंगे हम लोगों को अगले संत, तो कबीर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, रामानंद के प्रमुख शिष्यों में आते हैं। भक्ति आंदोलन की निर्गुण शाखा के संत थे। सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का विरोध और गुरु को सर्वोच्च स्थान इनके द्वारा दिया गया। वैसे ये रामानंद जी के क्या थे बच्चे, शिष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कबीर की शिक्षाएं सरवी, सवद, रमेनी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, अन्य रचनाएं बीजक, बसंत, मंगल और शैली। ठीक है, इनके शिष्य धर्मदास ने इनके ग्रंथों का क्या किया है, संकलन किया है। ठीक है, इनके ग्रंथों का जो संकलन किया है, लिखने का काम किया है, वो किसने किया है, तो इनके एक शिष्य थे कौन, धर्मदास। ये भी आप लोगों से एग्जाम, ये तो सब क्वेश्चन है ही बच्चों एग्जाम के, लेकिन ये भी एग्जाम से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो कबीर थे वो क्या थे, जुलाहा थे। क्या थे बच्चे, जुलाहा। जुलाहा का मतलब होता है कपड़े बुनने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये कपड़े बुनने का काम करते थे। इनकी जाति को लेकर बड़ा विवाद है कि हिंदू थे या मुसलमान। ठीक है, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार में पले थे और लहर तालाब के किनारे नीरू और नीमा को ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो एक मुस्लिम परिवार में पालन पोषण, इसलिए इनका नाम कबीर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगले संत आ रहे हैं बच्चे गुरु नानक। ठीक है, 1469 से, ठीक है, 1538 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये इनका जन्म हुआ पंजाब तलवंडी, पाकिस्तान वाले पंजाब में 1469 में। इसके सिद्धांत क्या थे बच्चे, एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता पे इनके द्वारा क्या दिया गया, बल दिया गया। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को पूजो और हमेशा हर स्थिति में मानवता क्या होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए। कबीर की भांति मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबरों का इनके द्वारा क्या किया गया था, विरोध इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा इनके द्वारा दी गई। इनके विचारों से पंजाब में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नानक के विचारों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आप लोग आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आदि ग्रंथ, ठीक है, जो सिख धर्म का आधार मानी जाती है। वैसे आप लोग बता दूं कि जो आदि ग्रंथ है सिखों का प्रमुख ग्रंथ, उसकी रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा उसकी रचना की गई थी। चलिए बच्चे आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, अगले संत देखें हम लोग, दादू। ठीक है, दादू की बात करें हम लोग, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे ये भी। ठीक है, लगभग सभी संत डाल दिए मैंने, थोड़ा कंटेंट आप लोगों को, कि पूरा एक साथ मिल जाए कंटेंट आप लोगों को। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ बच्चे, अहमदाबाद में। जुलाहा परिवार से आते थे ये भी। उद्देश्य सभी धर्मों के प्रेम व बंधुत्व को एक सूत्र में बांधना। ब्रह्म संप्रदाय की इनके द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगले कौन है, नरसिंह मेहता। अगले कौन देखने को मिलते हैं बच्चे हम लोगों को, नरसिंह मेहता हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, गुजरात के प्रसिद्ध संत थे बच्चे। राधा कृष्णा का प्रेम चित्रण करते हुए गुजराती में गीतों की क्या की गई थी, इनके द्वारा रचना की गई थी। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जनतो तेने कहिए के रचयिता भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
ठीक है, चलिए गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन संतो तेने कहिए के रचयिता भी हम लोगों को यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चल के गांधी जी ने इसका क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के भक्ति संत। कहाँ के संत बच्चे, तो महाराष्ट्र के हम लोगों को कुछ भक्ति संत देखने को मिलते हैं, उन्हीं पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल मंदिर के कि चारों ओर हम लोगों को केंद्रित देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन रहा ना बच्चे, ये हम लोगों को जो पंढरपुर में जो मुख्य देवता हैं विठोबा या विट्ठल, ठीक है, उन्हीं के आसपास केंद्रित देखने को मिलता है। भगवान विट्ठल कृष्ण के अवतार थे। भगवान विट्ठल किसके अवतार माने जाते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और महाराष्ट्र में दो प्रकार के जो संप्रदाय थे भक्ति आंदोलन में वो जन्मे थे। ठीक है, एक बरकारी और एक घरकारी। ठीक है, बरकारी में रहस्यवादी कृष्ण भक्ति, ठीक है, की शुरुआत हुई है और राम भक्ति के रूप में घरकारी की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी संत बटे थे, एक घरकारी में और एक बरकारी में। ठीक है, बरकारी में कौन कौन आते हैं, संस्थापक कौन थे, निर्वत्तीनाथ थे। ठीक है, इसमें अन्य कौन आते हैं, ज्ञानेश्वर आते हैं, नामदेव आते हैं और तुकाराम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक एक करके देखते हैं बच्चे। अब लोग महाराष्ट्र के भी संत देख लें। ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं। मराठा वैष्णव धर्म के प्रतिपादक थे। ये अंधविश्वासों, अडंबरों और कर्मकांडों का इनके द्वारा क्या किया गया था बच्चे, तो विरोध इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर बात करें हम भगवत गीता पर, ज्ञानेश्वरी नाम से इनके द्वारा क्या लिखा गया था, टीका लिखा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में भागवत धर्म का आधार हम लोगों को इनके द्वारा रखा गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या थी, अमृतानुभव, ठीक है, चंद्रदेव प्रशस्ति, हम लोगों को इनकी किताबें देखने को मिलती हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़े। अब आगे देखोगे ना आप लोग, आगे कौन आ रहे हैं, तो नामदेव आ रहे हैं। ठीक है, नामदेव का जन्म 1326 में महाराष्ट्र में सतारा में दर्जी परिवार से थे। महाराष्ट्र के एक महान संत भी हैं, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। मराठी भाषा में अनेक पद रचनाएं की जिन्हें अभंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभंग। संत ज्ञानेश्वर के साथ इन्होंने देश भ्रमण भी किया था। क्या किया था इन्होंने, देश भ्रमण भी इनके द्वारा किया गया था। बात करें तुकाराम, किसकी बात करें बच्चे, तुकाराम 1598 से 1650 तक हम लोगों को ये एक संत देखने को मिलते हैं। बात करें हम लोग इसमें, शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पे इनके द्वारा क्या दिया गया, बल दिया गया। और बरकारी पंथ की इनके द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तुकाराम जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं अगले संत। अगले संत कौन आ रहे हैं बच्चे, अगले संत आ रहे हैं रामदास जी। रामदास जी महाराष्ट्र में बड़े फेमस हम लोगों को भक्ति संत देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि देखते हैं हम लोग शिवाजी के समकालीन व उनके गुरु थे। शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ये रामदास जी थे। ठीक है, क्योंकि शिवाजी भी महाराष्ट्र से संबंधित थे और ये भी महाराष्ट्र से संबंधित। मराठों को जागृत किया तथा बरकारी को घरकारी में इन्होंने बदल दिया था। ठीक है, चलो कर्मवाद पर इनके द्वारा बल दिया गया। दास बोध की रचना, इनकी किताब का नाम क्या है बच्चे, दास बोध। ये रामदास जी की रचना का नाम क्या है बच्चे, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, दास बोध किसने लिखी है। तो दास बोध किसने लिखी है बच्चे, तो रामदास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। शिवाजी को हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए भी इनके द्वारा क्या किया गया था, प्रेरित किया गया था। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चे हम लोगों की किसमें, रामदास जी में। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग आगे सूफी आंदोलन, किसकी चर्चा करने वाले हैं हम लोग, सूफी आंदोलन। अब देखो जिस प्रकार से अभी भक्ति आंदोलन में हिंदू धर्म या समाज या धर्म के अंदर सुधार की प्रवृत्ति पे जो काम किया गया, ऐसे ही मुसलमानों के अंदर भी, ठीक है, समाज के अंदर सुधारात्मक रुख हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सूफी आंदोलन बात करते हैं, इस्लामिक विचारधारा में रहस्यवादियों को सूफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूफी कहा जाता है। सूफी शब्द का शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ देखें सूफी। सूफी का मतलब होता है ऊन के कपड़े पहनने वाले। ठीक है, ऊन के कपड़े, ऊन के मतलब समझते ना, ऊन के कपड़े एवं शुद्धता एवं पवित्रता के प्रतीक होते हैं। ठीक है, कौन, तो ऊन के कपड़े। ये जो सूफी होते थे ना बच्चे, ये ऊन के कपड़े पहनते थे और ऊन के कपड़े पहनते थे। ठीक है, उसी से ये सूफी शब्द निकला है। एक सफ़ा शब्द से सूफी, सफ़ा मतलब पवित्र। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोगों को निकलते हुए दिखाई देंगे। सूफी शब्द का होता है ऊन के कपड़े पहनने वाले। ठीक है, ये ऊन के कपड़े पहनते थे, ये ओढ़ के चलते थे, इसी कारण इनका नाम ही क्या पड़ गया, सूफी पड़ गया सारे संतों का। ठीक है, सूफी मत के अनुसार मनुष्य ईश्वर की प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है।
क्या कहते हैं ये कि मनुष्य ईश्वर की प्रेमपूर्ण भक्ति करके उसके साथ क्या हो सकता है, एकाकार मतलब एक साथ हो सकता है, ठीक है, माध्यम से। सूफी मत का उदय इस्लाम के उदय के साथ ही माना जाता है, ठीक है। सूफी मत का उदय किसके साथ माना जाता है, इस्लाम के साथ ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़े बच्चे, अब आगे देखें ना हम लोग इसमें, अब आगे देखें सूफी आंदोलन में। भारत में अबुल हसन हुज सूफी मत के प्रथम प्रचारक थे, ठीक है। भारत में अबुल हसन हुज सूफी मत के प्रथम प्रचारक थे। भारत में सूफी सिलसिला मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में विभाजित है बच्चों, तो 2 भागों में सूफी हम लोगों को बटे हुए यहां पर दिखाई देते हैं। कितने भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को, 2। एक बसरा जो इस्लामिक विधान सरा को मानते हैं या शरीयत को मानते हैं, ठीक है, उसी में विश्वास रखते हैं, जैसे चिश्ती हुए, सोहरावर्दी हुए, ठीक है। बेसरा वे जो इस्लामिक विधान नहीं मानते और घुमक्कड़ व सूफी, ठीक है, ऐसे घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। ऐसे कौन सूफी हैं, तो कादरिया, नक्शबंदी, कलंदरी और कादरी, ठीक है। तो बसरा और बेसरा, ठीक है, 2 प्रकार के हम लोगों को, ठीक है, सूफी सिलसिले मुख्यतः भारत में देखने को मिलते हैं। बसरा कौन होते हैं, जो इस्लामिक विधानों से, ठीक है, रहते हैं और जो इस्लामिक विधानों को नहीं मानते और घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। चलो बात करें सबसे पहले हम लोग सूफी मार्ग के सिद्धांत क्या थे, ठीक है। सूफी मार्ग के सिद्धांत क्या थे उसको हम लोग पढ़ लें बच्चे। एकेश्वरवादी थे। कैसे थे, एकेश्वरवादी देखने को मिलेंगे। भौतिक जीवन का त्याग करने वाले भी देखने को मिलेंगे। शांति और अहिंसा में विश्वास, सहिष्णुता, प्रेम का महत्व और इस्लाम का प्रचार, ये इनके हम लोगों को बच्चे सिद्धांत देखने को मिलेंगे। क्या सिद्धांत देखने को मिलेंगे सूफियों के, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार, दूसरा भौतिक जीवन का त्याग, ठीक है, भौतिक जीवन, ठीक है। इसके बाद शांति और अहिंसा में विश्वास, सहिष्णुता मतलब जैसे भक्ति संतों ने कहा था सहिष्णुता स्थापित होनी चाहिए, ऐसा इन सूफियों के द्वारा भी कहा गया कि हमारे धर्म में रहते हुए दूसरे धर्मों का हम क्या करें, सम्मान करें, ठीक है। प्रेम को महत्व दिया गया। इस्लाम का क्या किया गया यहाँ पर, प्रचार प्रसार हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़े बच्चे, अब आगे देखते हैं। आगे देखें सूफी मार्ग के सिद्धांत क्या देखें बच्चे हम लोग, सूफी मार्ग के सिद्धांत आगे, ठीक है। संत को आशिक व ईश्वर को मासूका के रूप में परिकल्पना की गई, ठीक है। संत मतलब आशिक मतलब दीवाना होके ईश्वर की क्या की गई, सिर्फ, ठीक है, भक्ति की गई यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ उसी में मगन। तो मासूका, ईश्वर को मासूका मान के, मासूका मतलब प्रेमिका, ठीक है, और आशिक मतलब समझते हो ना आप लोग, प्रेमी प्रेमिका के तौर पर इस सूफी मार्ग ने, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भक्ति की, ठीक है, याद किया ईश्वर को। ईश्वर प्राप्ति में शैतान बाधक था, ठीक है, ये भी इनका सिद्धांत था। तो शैतान से कैसे बचा जाए ये भी बात कही गई इनके द्वारा। इबादत, तपस्या, उपासना व हृदय की शुद्धता पर जोर दिया, ठीक है। किस पे, इबादत का मतलब होता है तपस्या करना, जोर शोर से ईश्वर को याद करना, ठीक है, उसी में लगे रहना, ठीक है। उपासना व हृदय की शुद्धता पर, मन की शुद्धता पर इनके द्वारा क्या किया गया, काम किया गया। हृदय शुद्ध होगा तो हम लोगों को ईश्वर को प्राप्त करने में क्या नहीं होगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। गुरु एवं शिष्य का महत्व, गुरु शिष्य परंपरा सूफियों में रही है। किसकी परंपरा, ठीक है, गुरु को पीर कहा जाएगा और शिष्य को मुरीद कहा जाएगा, ठीक है। बाह्य आडंबरों का यहाँ भी विरोध किया गया, जैसे हम लोगों ने वहां भी देखा था भक्ति आंदोलन में भी पीछे, ठीक है। और सिलसिलों से अबद्ध था। सिलसिले मतलब सिलसिला, देखो सिलसिलों को ही संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। सिलसिला का मतलब क्या होता है, संप्रदाय। जैसे चिश्ती सिलसिला, इसी को आप चिश्ती संप्रदाय कह सकते हो, ठीक है। सिलसिला और संप्रदाय एक ही शब्द है, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब सबसे पहले आगे बढ़े सूफी संप्रदाय में, ठीक है। सूफी संप्रदाय में, सूफी संप्रदाय बात आती, सूफी संप्रदायों की पहली बार चर्चा कहां की गई है, तो सुनना। अबुल फजल द्वारा लिखित आयनाए अकबरी के अनुसार भारत में सूफी संप्रदाय 14 सिलसिलों में विभाजित था। 14 सिलसिले मतलब 14 संप्रदाय, ठीक है। अबुल फजल अकबर के दरबारी थे, प्रमुख सलाहकार, और उन्होंने जो किताब लिखी ना आयनाए अकबरी, बच्चे आयनाए अकबरी के अंदर वो क्या लिखते हैं, आयनाए अकबरी के अंदर कि भारत में कुल 14 संप्रदाय थे या 14 सिलसिले थे जो सूफियों से संबंधित थे, जिसमें सबसे प्रमुख था चिश्ती संप्रदाय। सबसे प्रमुख कौन था बच्चे, तो चिश्ती संप्रदाय के बारे में वो कहते हैं सबसे प्रमुख। तो पहला
जो हम लोग देखेंगे बच्चे, इसमें से इन 14 में से 4-5 ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, 4-5 ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा अबू अब्दुल चिश्ती हम लोगों को इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं ईरान इराक वाले बेल्ट में। ठीक है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की इसकी स्थापना कौन करेंगे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेंगे। वैसे सभी सूफी संप्रदायों में या सिलसिलों में सबसे प्राचीनतम कोई संप्रदाय था बच्चों, तो वो चिश्ती संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो, भारत का प्राचीनतम सिलसिला है या संप्रदाय है। सिलसिले का मतलब क्या होता है, समझ चुके हो ना? संप्रदाय। ठीक है, चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित है। भारत में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन ईरान के अंदर ख्वाजा अबू अब्दुल चिश्ती द्वारा इसको स्थापित किया गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को इसका केंद्र बनाया था। ठीक है, किसका? चिश्ती संप्रदाय का। और वर्तमान में आप लोग देखोगे ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर बच्चे? अजमेर के अंदर ही। तो अजमेर जब आए थे ना वो, तो अजमेर को ही उन्होंने अपनी, ठीक है, तपस्या स्थली उनके द्वारा बना ली थी। ठीक है, आप देखो इस चिश्ती संप्रदाय में कौन कौन आते हैं। बाबा फरीद, आप लोगों ने एक ही व्यक्ति हैं बाबा फरीद। ठीक है, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ठीक है, इस चिश्ती संप्रदाय के हम लोगों को प्रमुख संत देखने को मिलते हैं। अब इसी संप्रदाय में कौन कौन से संत आ रहे हैं एक एक करके। अभी चिश्ती संप्रदाय चल रहा है बच्चों, आगे कंटिन्यू। ठीक है, कौन कौन आते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। कौन आते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन पे थोड़ा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे, सब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे बच्चे, अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं की दरगाह अजमेर में है। बड़ी तादाद में यहाँ पर हम लोगों को इनके अनुयायी देखने को मिल जाते हैं समय समय पर। ठीक है, भारत में ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी, सुना ही होगा आप लोगों ने मोहम्मद गोरी को नाम। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, उन्हीं के साथ ये 1192 में, कब बच्चे? 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज को के नाम से इन्हें पुकारा जाए। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह KGN लिखा होता है। KGN का मतलब होता है ख्वाजा गरीब नवाज। ये उपाधि है किसकी उपाधि है बच्चे? तो ये उपाधि देखने को मिलती है हम लोगों को किसकी? शेख। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से किसको पुकारा जाता है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़े। ख्वाजा गरीब नवाज, इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर में इनका मकबरा है, उसी को दरगाह कहा जाता है। इनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। ठीक है, ह्यूमन को ही मानने पर इनके द्वारा बल दिया गया। ठीक है, मानव को खुश कर दिया, मतलब ईश्वर की प्राप्ति आप लोगों ने कर ली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी एक प्रसिद्ध हम लोगों को चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही ये अनुयायी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देखो लिखा भी है मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, शिष्य मतलब क्या होता है बच्चे? शिष्य का मतलब समझते हो ना? शिष्य। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे। इल्तुतमिश के ये क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं समकालीन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, दिल्ली लिखा है बच्चे, दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर है। अब देखो जब इनकी मृत्यु हुई ना, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, उस समय दिल्ली में जो सुल्तान थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ी आस्था रखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के नाम पर, जो दिल्ली में आप लोग कुतुब मीनार देखते हो ना, वो इन्हीं की याद में बसाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले शेख हमीदुद्दीन नागौरी, अगले संत कौन देखने को मिलते हैं? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं ये भी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। राजस्थान के नागौर को अपना इनके द्वारा क्या बनाया गया था? केंद्र बनाया गया था, इसीलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? नागौरी पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। अगले संत देखें, अगले संत कौन आ रहे हैं? अगले संत देखो बाबा फरीद। ठीक है, कौन देखने को मिलेंगे? बाबा फरीद के उपदेश आप लोगों को सिक्कों का जो ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो इनका मूल नाम क्या था? शेख बदीदुद्दीन गंज सकर। ठीक है, वैसे यहाँ गलत लिखा है बच्चे, शेख फरीदुद्दीन है, फरीद उद्दीन। क्या नाम है बच्चे? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? तो फरीदुद्दीन गंज सकर। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन गंज सकर। ठीक है, हम लोगों को इनका नाम देखने को मिलता है फरीदुद्दीन। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे ये भी। दिल्ली में बख्तियार काकी के उत्तराधिकारी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बलबन के दामाद भी लगते थे। बलबन के क्या लगते थे? ये दामाद भी लगते थे। पंजाब को अपना केंद्र बनाया अपने उपदेशों का, और इनकी कुछ पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। ये मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, जो सिक्कों का जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जिसकी रचना अर्जुन देव ने की, उसमें बाबा फरीद के भी उपदेशों को रखा गया था। ठीक है, वही मानव सेवा की बात है।
ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संप्रदाय से आते हैं। देखो, उत्तर भारत में चिश्ती संप्रदाय के अग्रणी सूफी संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। योग की प्राणायाम पद्धति अपनाने के कारण इन्हें योगी संत भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इनका योग में बड़ा विश्वास रहा। योग में प्राणायाम को इनके द्वारा खूब प्रमोट किया गया, प्रोत्साहित इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो, ये बाबा फरीद के शिष्य भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। और इनकी उपाधि आप लोग देखोगे ना, इनकी उपाधि थी महबूब इलाही। इनकी उपाधि क्या है? महबूब इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। इनका मकबरा कहाँ देखने को मिलता है हम लोगों को? तो इनकी मजार दिल्ली में हम लोगों को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिलती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, उसी से सटी हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी निजामुद्दीन औलिया की मजार। आगे बात करें अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी एक संत है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये चिश्ती संप्रदाय के एक संत हैं। इनका नाम, मूल नाम था अतुल हसन। ठीक है, अतुल नहीं, ये अबुल हसन है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि से नवाजा था। किसको तोताए हिंद कहा था? तो अमीर खुसरो को। ठीक है बच्चे, तो ये बात हो रही हम लोगों की, ठीक है, तोताए हिंद अमीर खुसरो की। ठीक है, आगे शेख नसीरुद्दीन महमूद। अगले संत कौन देखने को मिलते हैं? शेख नसीरुद्दीन महमूद निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चिराग ए दिल्ली के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को तो ये कहा जाता है चिराग ए दिल्ली के नाम से इनको पुकारा जाता है बच्चे। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो शेख सलीम चिश्ती। अगले कौन आ रहा है बच्चे? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, ये अकबर के धार्मिक गुरु देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के यहाँ पर जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो, अकबर के समकालीन चिश्ती संत थे। शेख उल हिंद के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी शेख उल हिंद की। सिकरी को अपना केंद्र, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी इन्हीं के लिए बसाया था। फतेहपुर सिकरी, ठीक है, इन्हीं के लिए बसाया था। किसके लिए? शेख सलीम चिश्ती के लिए। और यहीं पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हम लोगों का चिश्ती संप्रदाय। अब आगे चल के बात करें, अगला संप्रदाय आ रहा है सोहरावर्दी संप्रदाय। अब तक हम लोगों ने चिश्ती देखा था, अब अगला संप्रदाय कौन सा आ रहा है बच्चे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सोहरावर्दी। इस सिलसिले के प्रतिपादक या इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। ठीक है, भारत में इसे प्रचारित करने का श्रेय बहाउद्दीन जकरिया को जाता है। किसको जाता है भारत में इसको प्रसारित करने का? बहाउद्दीन जकरिया को जाता है। इस सिलसिले या इस संप्रदाय की बात करें, इसका केंद्र मुल्तान व सिंध हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है बच्चे? तो मुल्तान और सिंध हम लोगों को इसका क्या देखने को मिलता है? तो केंद्र हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे बात करें, प्रणाम करने के लिए सलाम अलैकुम का उपयोग इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था सलाम अलैकुम? तो इन्हीं के द्वारा। ठीक है, प्रणाम करने में इस सिलसिले ने राजकीय संरक्षण स्वीकार किया। इस सिलसिले ने क्या किया था? राजकीय संरक्षण। ये दरबार में जाके बैठते थे। कहाँ जाके बैठते थे बच्चे? तो दरबार में जाके राजकीय संरक्षण। सिद्धांत क्या थे सोहरावर्दी संप्रदाय के? ऐसो आराम की जिंदगी में विश्वास किया। ठीक है, और धन संग्रह बुरा नहीं माना, अपितु दुरुपयोग बुरा है। ठीक है, धन संग्रह कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका क्या किया जाएगा? दुरुपयोग करोगे तो ये क्या है? बुरा है। ये सोहरावर्दी संप्रदाय के क्या थे? सिद्धांत थे। आगे अगला संप्रदाय आ रहा है बच्चे कादरी संप्रदाय। अगला संप्रदाय कौन सा आ रहा है बच्चे? तो कादरी संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है। कादरी संप्रदाय क्या कहता है? यह इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पथ था या पंथ था बच्चे। ठीक है, स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई थी। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। ठीक है, दारा शिको कादरी सिलसिले के अनुयायी थे। ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दारा शिको कौन थे बच्चे? तो दारा शिको शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, बड़े फेमस कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं दारा शिको। कई सारे उपनिषदों का इनके द्वारा, ठीक है, फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? दारा शिको। तो दारा शिको किस का संप्रदाय या किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बात करें। अगला संप्रदाय आ रहा नक्शबंदी। इसके संस्थापक थे ख्वाजा बकी बिल्ला। ठीक है, इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख अहमद बिन सर हिंदी हुए। ठीक है, ये अकबर और जहांगीर के क्या थे? समकालीन भी माने जाते हैं। इन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन भी किया था। किस संप्रदाय का? प्रत्यक्ष, ठीक है, वादी दर्शन का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, अगला संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है? सत्तारिया संप्रदाय। अगला संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है बच्चे? सत्तारिया संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है।
इसके संस्थापक कौन थे? शाह अब्दुल्ला। इसके संस्थापक कौन थे बच्चे? तो शाह अब्दुल्ला हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौस ग्वालियर इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। जो मोहम्मद गौस थे, जिनका मकबरा हम लोगों को ग्वालियर में देखने को मिलता है। ठीक है, मोहम्मद गौस के ही अनुयायी कौन थे बच्चे? तानसेन थे। ठीक है, तानसेन किसके अनुयायी थे? मोहम्मद गौस के। इन्हीं को मोहम्मद गौस को मानते थे, इसीलिए आप लोग देखोगे ना, मोहम्मद गौस और तानसेन दोनों की समाधि पास पास है। ठीक है, जहां उनके आराध्य रहते थे मोहम्मद गौस और तानसेन, दोनों की कहां पर बच्चे मकबरा? तो ग्वालियर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सत्तारिया संप्रदाय मोहम्मद गौस। ठीक है, तानसेन भी किस संप्रदाय में विश्वास रखते होंगे? तो सत्तारिया संप्रदाय में। अगला संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय। अगला सूफियों के अंदर संप्रदाय कौन सा है? फिरदौसी। संस्थापक कौन थे? समरकंद के शेख बदरुद्दीन थे। ठीक है, यह सोहरावर्दी का ही एक शाखा है जिसका प्रभाव बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? ये सोहरावर्दी का ही क्या है? एक शाखा है जिसका प्रभाव बिहार और बंगाल में हम लोगों को देखने को मिलता है। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी है। ठीक है, कौन देखने को मिलते हैं? सरफुद्दीन याहिया मनेरी हम लोगों को इस संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो बात थी हम लोगों की सारे सूफियों संप्रदायों की। आप लोगों से इन सभी सूफी जो संप्रदाय सोहरावर्दी हैं, सत्तारी हैं, नक्शबंदी हैं, उसके बाद बात कर लें हम लोग चिश्ती हैं, यहाँ से इनके संस्थापक पूछे जा सकते हैं, प्रमुख संत आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी मैंने पीछे आप लोगों को बताए हैं, ये सब आप लोगों का काम है कि इनको क्या करना है? आप लोगों को रटना है। ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को बताया है इतना आप लोगों ने कर लिया इस वन शॉट के अंदर, तो देखना आप लोगों का काम बन गया बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सूफियों की भारत को क्या देन है? क्या दिया, क्या प्रभाव छोड़ा इन्होंने? ठीक है, क्या दिया भारत को इन्होंने बच्चे? तो धार्मिक उदारता का प्रसार किया। हिंदू मुस्लिम साथ साथ लिबरल। ठीक है, धार्मिक उदारता ही। ठीक है, निम्न वर्गों को क्या दिया? इन लोगों ने समर्थन दिया, जो दबे कुचले थे उनको ऊपर लाया। ठीक है, समाज सुधार के कार्य इनके द्वारा किए गए। ठीक है, भाषा एवं साहित्य का इनके द्वारा क्या किया गया? विकास। ठीक है, भाषा, छोटी भाषा को प्रमोट किया था, क्षेत्रीय भाषा को, और उसके साथ साथ आप लोग देखोगे ना यहाँ पर तो साहित्य का भी विकास हुआ। कई सारे ग्रंथ इन संतों के द्वारा क्या किए गए? यहाँ पर लिखे गए। आगे बात करें, संगीत का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? देखो, अमीर खुसरो जैसे लोग, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, इन लोगों ने संगीत को एक माध्यम माना था अपनी आराधना के अंदर। ठीक है, कटावली परंपरा का विकास हुआ। सॉरी, कटवाली परंपरा का, कटवाली नहीं बच्चे हैं, कव्वाली है। कौन सा वाली है बच्चे? कव्वाली परंपरा का। और भक्ति की संत ने तो बच्चे अमीर खुसरो ने। ठीक है, ठीक है बच्चे, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने कव्वाली की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो कव्वाली आप लोगों ने सुनी हो? कव्वाली होती है जनरली। ठीक है, कुछ नहीं तो नहीं सुनी हो तो आप लोग उस पर डाल देना। ठीक है, किस पे? आप लोग यूट्यूब पे, और सुन लेना कव्वाली कैसे होती है। ठीक है, अब मैं तो गा के बता नहीं सकता आप लोगों को कि कव्वाली कैसे पढ़नी है। ठीक है, कव्वाली परंपरा का विकास। इस्लाम को व्यापक आधार यहाँ पर क्या किया गया? प्रदान किया गया। एक चीज़ बता दूँ बच्चों आप लोगों को। ठीक है, एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कि भारत में इस्लाम इतने लंबे समय तक चला ना, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण सिर्फ ये है कि ये जो सूफी आंदोलन हुआ ना, इसने भारत के मुसलमानों को लिबरल बनाया, कैसे रहा जाता है लोगों के साथ। नहीं तो ये नहीं होता ना ये आंदोलन, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में मुसलमान इतने लंबे समय तक रह सकते थे। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को इसका परिणाम बताया मैंने भक्ति आंदोलन का। तो बच्चों, ये पूरा वन शॉट था हम लोगों का। ये सूफी एवं भक्ति एवं सूफी परंपराएं आप लोगों के बीच में लेकर आया था। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। कई सारी मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को इसके अंदर, क्योंकि बड़ा ही इरिटेटेड एक आप लोग देखोगे ना तो ये एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसको मैंने बड़ी आसानी से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो ना तो शेयर करो, और लगातार सारे वन शॉट आप लोग ग्रुप में डालते रहो। आप लोगों के जो CUT की तैयारी करने वाले हैं, पूरा CUT ऐसे ही वन शॉट में ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के अब तक के 6 वन शॉट बन चुके हैं। आगे भी मैं पूरे जो 15 चैप्टर हैं CUT के आप लोगों के हिस्ट्री डोमेन के अंदर, वो सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा, और लाइव में सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए MCQ के। उसको भी CUT हिंदी चैनल पर आप लोग देखना ना भूलें। प्रीवियस ईयर भी लेकर आऊंगा, उसको भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वन शॉट में।